हाय एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? यू गाइस आर एबल टू हियर मी? एनीबडी कंफर्म? अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो ये सब आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। ऑल राइट, सो चलो एक नई सफर की शुरुआत करते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग। और एस टी को बिल्कुल अपने देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं एंड विल ट्राई टू मेक एज मोर एज सिंप्लीफाइड सेशन, ताकि आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। सो लेट मी share my screen. We can start now. So let me see. Already joined. Okay, good. एक मिनट और मुझे दे दो आप लोग बस, then we'll start. लो तेरे फोन में नेट चलाऊं। All right, guys. So welcome you all in the session and I hope आप लोग को मेरी स्क्रीन देख रही होगी और स्क्रीन पे आप लोग को डैशबोर्ड दिख रहा होगा। कार्टलिस सिस्को कार्टलिस एसडी वैन। सो एक नई जर्नी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एंड कंप्लीट शुद्ध हिंदी के अंदर, जिसको जनरली कई एक दो सालों से वेट कर रहे थे कि एस डी वन कब हिंदी में होगा, कब हिंदी में होगा। से गुड टाइम फाइनली वी बैक एंड एस डी वन को एकदम बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जो भी डाउट होगा प्लीज आस्क मी। आई विल ट्राई टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस। सो दिस इज वन डैशबोर्ड दैट इज सिस्को कैटलिस्ट एस डी वैन, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बिल्कुल अलग दुनिया में आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई एस डी वैन का क्या ऐसा चेंज हो गया है जो बाकी लोग नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक। तो ये कैटलिस्ट एस डी वैन कैसे चलेगा बिल्कुल लाइसेंस वर्जन के साथ। अभी बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, नया लॉन्च है। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थ्रू आउट द सेशन। और मैं ये भी कंपेयर करूंगा कि पहले कैटलिस्ट एस डी वैन और सिस्को एस डी वैन में डिफरेंस क्या है, और विप्टेला एसडीवैन क्या होता था, सिस्को एसडीवैन क्या होता था, और क्यों हम एसडीवैन यूज करते हैं। तो देखो ये हमारे पास अभी जो डैशबोर्ड देख रहे हो ये कैटलिस्ट एसडीवैन का है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री आई एम लॉन्चिंग दिस, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल इसमें देखो हमारे पास वैनेज भी एक रीचेबल है, वैलिडेटर भी रीचेबल है, कंट्रोलर भी रीचेबल है, मैनेजर भी रीचेबल है, सब कुछ हमारे अंदर इसके है। सिर्फ और सिर्फ हमें टेस्टिंग करनी है, दैट इज ए वन कंपोनेंट। एक अलग एसडी पेन का मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ जिसपे बहुत सारी टेस्टिंग हम करेंगे। दैट इज दिस एसडी वैन कंपोनेंट। लेट मी लॉग इन इट, सिस्को वी मैनेज, ठीक है। ये भी सिस्को एसडी वैन ही है। तो आप लोग सोचोगे कि यार सर ये अलग अलग क्या दिखा रहे हो, ये क्या आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समथिंग क्रेजी इज गोइंग टू बी हैपन और आप लोगों को समझाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों सेम ही है। सो आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं थ्रू आउट जर्नी ये पूरा कंप्लीट देखो, ये एस डी वैन जो सेशन है कंप्लीट लाइव है। स्मार्ट मैनेज, वी बॉन्ड, वी मैनेज, ये भी कंप्लीट लाइव है। बट ये डैशबोर्ड सिस्को वी मैनेज सिस्को है, इस पे एक कीवर्ड लिखा गया कैटलिस्ट, सिस्को कैटलिस्ट। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये देखने में ऐसा दिखता है और ये देखने में ऐसा दिखता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम डिस्कस करेंगे और यही समझना है। तो जब हम लैब स्टार्ट करेंगे, अभी तो चलो ठीक है, जस्ट इंट्रो आई एम गिविंग दैट, ठीक है। बट ये जब लैब करेंगे तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ वीएस डाउन है, कुछ अप है, कुछ कॉन्फ़िगर। ये लैब में दिखा रहा हूँ, ये रनिंग सेशन जो चल रहा है अभी, तो उसका लैब में दिखा रहा हूँ। बट आप लोग के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ब्रांड न्यू, सो दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम जीरो। मीन्स देर इज नो कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तभी तो हम कॉन्फ़िगरेशन पाने में हमें टाइम लगेगा, बट यू कैन सी एवरी मंथ वी कीप क्रिएटिंग द लैब। लाइक ये पास्ट बैच का है, ये न्यू बैच का है, ये न्यू अलग अलग दिसंबर का है, ये कभी और का है, ये दिसंबर का है, ये वीकडेज का है, वीकेंड का, इस तरह का बैचेस बनते रहेंगे। तो सिमिलरली विल स्टार्ट द न्यू बैच फॉर यू ऑल एंड विल सी कि किस तरीके से उनका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गई बात कि भाई एस डी वन का डैशबोर्ड इनिशियली मैंने दिखा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मजा आ जाए लुक एंड फील का। बट बात करते हैं दोस्तों कि भाई एस डी वैन है क्या भला, और इसको हमें क्यों सीखना चाहिए। किसी को पता है कि व्हाट इज एस डी वैन? कोई भी कि
मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे कलीग यहाँ पे हैं, हम नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। नेटवर्किंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, सीसीएन है, सीसीएनपी है, जो आपके कैरियर में चार चांद लगा देता है, जो कैरियर में ग्रोथ लगा देता है, राइट। बट एक लेवल तक ही लगा पाता है, राइट। हम बात करते हैं जब किसी भी एसडी वैन का, तो वो मतलब टेक्नोलॉजी का, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी आपके लिए हो जाता है। तो सीसीएन है, सीसीएनपी एक अच्छी चीज है, दैट्स गुड। विदाउट, बिना उसके आपका एक बेस नहीं बन सकता है, राइट। जैसे आप समझो कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपके लिए फाउंडेशन तो चाहिए ना। बिना फाउंडेशन के आप घर कैसे बना सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। लाइक बिना फाउंडेशन आपको घर बनाना है, इज नॉट पॉसिबल। सो आपको एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन में आपको कंक्रीट डालना पड़ेगा, आपको आपको सरिया डालनी पड़ेगी, आपको बालू डालनी पड़ेगी, आपको गिट्टी डालनी, बहुत सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। देन यू आर गोइंग टू बिल्ड योर बेस। बट वंस यू बिल्ड द बेस, फिर आपको उस पे अच्छा सा लग्जरी मकान खड़ा करना है, राइट। तो वो लग्जरी मकान करने के लिए आपको नई नई चीजें हैं कि टाइल्स कौन सी कैटेगरी की होनी चाहिए, इसके अंदर एसी कैसा लगना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, राइट। इसके अंदर और क्या हम डेकोरेटिव आइटम ऐड कर सकते हैं, क्या हम लग्जरी किचन बना सकते हैं, कैसे हम लिफ्ट लगा सकते हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट लग्जरी थिंग्स इज गोइंग टू हैपन, जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाती है। तो आपको बेस बनाना सबसे पहले पड़ेगा। बिना बेस के आप लग्जरी चाहिए बढ़िया सा 10 फ्लोर की बिल्डिंग या 5 फ्लोर की बिल्डिंग या इवन 2 फ्लोर की बिल्डिंग आप नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको प्रोफेशनल जर्नी में आगे जाना है, तो आपके पास सीसीएनए है, सीसीएनपी है, आपको उसे तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका फाउंडेशन सही नहीं होगा। CCNP is going to give a game changer, right? They are going to give the game changer for the start of your career, जहां पे आप एक अच्छा इंजीनियर बनते हो। You start becoming the L1 इंजीनियर, L2 इंजीनियर, L3 इंजीनियर, यहां तक आप बन जाओगे। और वहां पे आपको बढ़िया सा पैकेज, 5 LPA का अगर सीसीएनए है तो 5 to 6 LPA, 8 LPA, 10 LPA, 15 LPA, 18 LPA, समवेयर 20 LPA ऑल्सो यू कैन गेट बेस्ड ऑन द CCNA। एनसीसीएनपी, जो अच्छे लोग हैं सीसीएनपी में, इन्होंने सीसीएनपी इनको एनआरसी अच्छे से कर रखा है, या फिर कुछ और भी साथ में जैसे एक आध पार्वल वगैरह कर रखा है, तो दे कैन गेट दिस 20 LPA जॉब्स आल्सो इन द मार्केट। सो ये सारी चीजें हमारे पास तो अवेलेबल हैं मेरे दोस्तों, राइट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है, तो देखो 20 LPA से तो काम होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आपको बढ़िया सा जिंदगी जीना है, कार भी अफोर्ड करना है, आपको एक फ्लैट भी खरीदना है, आपको बढ़िया से ट्रिप भी करनी है, फैमिली को एंजॉय भी करना है, तो आजकल खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ। तो वो ग्रोथ कैसे होगी? कैसे होगी? तो उसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो आपको कुछ होने वाला है नहीं। दैट्स वाई यू हैव टू लर्न सम एडवांस, राइट, एडवांस नेटवर्किंग। आपको इसलिए एडवांस नेटवर्किंग की दुनिया में जाना पड़ेगा। बिना गए एडवांस नेटवर्किंग की दुनिया में आप अपने पैकेज को, अपने प्रोफेशनल जर्नी को आप नहीं बढ़ा सकते हो। कितना भी आप सीसीएनए सेशन भी कर लो, लेकिन एक लिमिट तक आप, लेकिन वो बेस है, वो तो आपको करना ही करना है। बट यू हैव टू बी कंटिन्यूअस लर्निंग मोड, जहां पे आपको नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, अपने आप को उस पे देखना पड़ेगा कि व्हाट इज कमिंग इन द मार्केट, और उस रिसर्च के हिसाब से अपने स्किल सेट को अलाइन करना पड़ेगा। देन यू आर गोइंग टू get more and more opportunity. Okay, come back to the topic again. So if I talk about the advanced networking, so ये advanced networking है क्या? भाई इसमें ऐसा क्या है जो पहले नेटवर्किंग में नहीं हुआ करती थी, जो अभी अभी नया नया हमें सीखने को जरूरत पड़ रही है? तो बात करते हैं एडवांस नेटवर्किंग की, ठीक है। सो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने की जब मैं बात करता हूं, तो ऐसा नहीं कि आदि मानव काल में चला जाना आपको, या फिर कोई पुरातत्व ईयर साल में चले जाना है। पहले के जमाने मतलब कि 10 साल 5 साल पहले की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट गो इन द डिफरेंट माइंडसेट। सो लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 5 ईयर पहले कैसे होता था। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कंप्लीटली गेम चेंज हो गया, अभी भी चीजें चल रही हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले क्या था, और 10 साल में ऐसा क्या चेंज हो गया कि सडनली 2015-16 में ऐसा क्या हुआ कि 2025 और 26 में हमें एक मजबूरी हो गया इसके बारे में जानना। तो 2015-16 से पहले जो दुनिया थी वो हमारे पास भी नेटवर्किंग की दुनिया थी, एंड दैट टाइम दैट वाज आल्सो एडवांस नेटवर्किंग। ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन आपको पता है कि सालों साल हमारा टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है, सालों साल कुछ हम नई चीजें मार्केट में लाते हैं। एक कार खरीदते हो, मालूम चलता है कि उसका अगले साल अपग्रेडेड वर्जन आ गया, भाई ये तो अपग्रेडेड है, इसके एडवांस फीचर हैं। एक फोन खरीदते हो, आईफोन आपने अभी 15 खरीदा,
अगले साल 16 लॉन्च हो गया जी, एडवांस अपग्रेडेड वर्जन है। अगले साल फिर से 17 लॉन्च हो गया जी, एडवांस अपग्रेडेड वर्जन है। एंड यू कीप गोइंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ। बट चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, कुछ नए फीचर ऐड किए जाते हैं। बट ये तो होगी फोन की और कार्स की जो हर साल चेंज होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस। मींस 2015 से 2026 के बीच में बात कर रहे हैं, तो देर आर ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर गैप, राइट, या 10 ईयर गैप। बट ऐसा नहीं कि 2025-26 में ही हुआ, ये ट्रांजिशंस स्टार्ट हुआ 2015 के बाद, जो अभी 10 साल अभी कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसका ब्लूप्रिंट बहुत पहले पड़ गया था। मतलब ये टेक्नोलॉजी सपोज करो 1990 से हमारा नेटवर्किंग स्टार्ट हो गया था, तो इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट इससे पहले से भी कंप्यूटर नेटवर्क हमारे मार्केट में आ चुका था। बट जस्ट थिंक अबाउट द टीसीपी आईपी नेटवर्किंग एडवांस चीजें जो 19 के सीरीज से हमारे पास आ गई थी, जो अच्छे लेवल पर चल रही थी। तो दे ऑल्सो स्टे इन मार्केट ऑलमोस्ट 25 ईयर विद सम माइनर एडवांसमेंट। लाइक हमारे पास बेसिक फ्रेम रिले आया था, फिर हमारे पास एटॉम बेस्ड नेटवर्किंग आया था, फिर हमारे पास बेसिकली क्या हुआ था, लीज लाइन का कॉन्सेप्ट आया था, जो एमपीएलएस के बारे में बात करते हैं, बीजीपी एमपीएलएस सारी चीजें आई। फिर उसके बाद वो काफी दिन तक स्टेबल रहा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया 2015 तक। अभी भी चल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन 2015 के बाद इंडस्ट्री को ऐसा लगा कि कुछ हमें अब नया चेंज करना है, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर थिंग्स, सो दैट वी कैन सेव आवर, लाइक वट एवर करंट रनिंग इन द मार्केट, जो भी नीड है उसको हम सेव करके लोगों का कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकें, लोगों को बढ़िया हम सर्विसेज दे सकें, ताकि उनका नेटवर्क काफी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड रिडंडेंट रहे। ठीक है प्रशांत, आपको कुछ पूछना है क्या? यू वांट टू आस्क? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आई कैन सी प्रशांत अनम्यूट, तो आपको कुछ पूछना तो प्लीज बताओ। गाइज ऑल ओके? एवरीवन हैप्पी? कोई डाउट अभी तक? चले गो अहेड, गिव मी थम्स अप अगर सबका ठीक है तो। Yes, yes, you can go ahead. No issue. ओके गुड, थैंक यू सो मच। सो गई, सो ये सारी चीजें चल रही थी आपको, इट वाज गोइंग एवरीवेयर। द Hello. Oh, sorry to disturb. Hi, Vishal. This is Gaur Ali. So we are discussing right now Cisco SD-WAN. We are discussing about the Cisco SD-WAN. I joined late, sorry. Hello. एडवांस नेटवर्किंग जिसको हम बोलते हैं एसडी वन टेक्नोलॉजी। Okay. ठीक है, तो ये एसडी वन टेक्नोलॉजी बेसिकली अब बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंडेटरी पार्ट टू लर्न एवरी इंजीनियर। अगर आप लर्न नहीं करते हो, ट्रस्ट में, आप अपने लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि मार्केट की डिमांड है कि भाई आपको इसी नेटवर्किंग के हिसाब से आपको अपने डेटा को भेजना है, अपने डेटा को रिसीव करना है, अपने एमपीएलएस सर्किट को इंटीग्रेट करना है, अपने इंटरनेट को इंटीग्रेट करना है, और इसी से आपको क्लाउड इंटीग्रेशन करना है, इसी से आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। और वो चीज आपको आती ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो नेटवर्किंग के लिए सीसीएनएन सीसीएनपी इज गुड, राइट? आपको सीखना ही सीखना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सीखना है। सीसीएनएन सीसीएनपी आपको सीखना ही सीखना है। प्लस आप एडवांस नेटवर्किंग में एसडी वैन की चीजें हैं उसको भी सीखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सीसीएनपी सीसीएनए की सिलेबस के बारे में। देखो, पहले जो सीसीएनपी सिलेबस था 2020 से पहले की बात कर रहा हूं, 2015-16 की जब बात कर रहे हैं, सीसीएनए सीसीएनपी का जो सिलेबस था वही एक अलग सिलेबस था। लेकिन अभी सीसीएनए सिलेबस की बात करो आप, सीसीएनपी सिलेबस की बात करो आप, तो पूरा चेंज हो चुका है। नोट माय वर्ड, स्पेशली ये सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप जैसे ही आप एक नेटवर्क प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हो, आप डे वन से ही जैसे ही आप नेटवर्किंग की दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके उसी समय से ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि यू हैव टू अडेप्ट द एडवांस नेटवर्किंग। मींस सीसीएनए में ही आपको एडवांस नेटवर्किंग का फ्लेवर देखने को मिल जाता है। ट्रस्ट मी, आई विल शो यू द सिलेबस। और इसका एडवांसमेंट फिर आपको सीसीएनपी मिल जाता है, जैसे सुपर एडवांस नेटवर्किंग का, जिसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं। तो ये आपको यहाँ पे फ्लेवर्स मिल जाते हैं जहां पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, बट यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट। सो फिर आपको जो एडवांस नेटवर्किंग है उसको सीखना पड़ेगा, जो आपका एसडीएन टेक्नोलॉजीज है, जो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अभी सीसीएनए में क्या है, सीसीएनए में आप सिलेबस खोलोगे, जस्ट गो इन द गूगल, मैं उस पर नहीं जा रहा वरना टाइम वेस्ट होगा हमारा। विल कीप ऑन द फोकस ऑन द एसडी वैन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यू गाइस हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीसीएन सीसीएनपी, और आप सब इंजीनियर हो, आप जाके आर&डी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें बोल रहा हूं, बीइंग इंस्ट्रक्टर ऑफ द 15-16 ईयर ऑफ इंडस्ट्री।
तो सीसीएनए में अभी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। सीसीएनए में जाओगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, मतलब कि किस टाइप के नेटवर्क फंडामेंटल्स हैं, क्या आपका सोहो नेटवर्क होता है, क्या आपका होम नेटवर्क होता है, किस तरीके के आप ऑटोमेट कर सकते हैं। जनरेटिव एआई भी आपको देखने को मिल रहेगा, मतलब जनरेटिव एआई भी डाल दिया गया है सीसीएनए के सिलेबस में। कैन यू बिलीव, एआई इज ऑल्सो इन सीसीएनए। एक टॉपिक, एक मॉड्यूल है एआई का। आपको इसमें ऑटोमेशन का बारे में पता सीखना है कि भाई कैसे ऑटोमेशन होता है, क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या लैंग्वेज होते हैं। बाकी आपका ओएसपीएफ है, आपका स्टैटिक राउटिंग है, आपको IPv6 सीखने को वहां मिलेगा, IPv4 सीखने को मिलेगा, पूरा नेटवर्किंग फंडामेंटल, आपको नेट पैट, आपको वीपीएन कॉन्सेप्ट, एसएसएस टेलनेट, वो सारी चीजें तो है ही हैं। तो मतलब कि एक मॉड्यूल ऐसा है जो पूरा ऑटोमेशन के हिसाब से अलाइन है, नेक्स्ट जनरेशन वर्किंग के हिसाब से अलाइन है। और इसी का एडवांसमेंट अगर जाते हो सीसीएनपी में, जिसके 2 मॉड्यूल हैं। अंकित, यू हैव एनीथिंग टू आस्क? No, sorry. प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। जिसके क्वेश्चंस है वही पूछो, ठीक है? अगर नहीं तो प्लीज म्यूट कर लो आप लोग, वरना बीच में ऐसा लगता है कि कोई पूछ। सीसीएनपी का फर्दर हमारे पास 2 मॉड्यूल हैं। एक हमारे पास इनकोर है और एक हमारे पास एनआरसी है। अब इस एनआरसी के अंदर आपको क्या है कि पूरा एडवांस राउटिंग सीखने को मिलता है। मतलब आप यहाँ पे EIGRP के चैंपियन बन जाओगे, आप यहाँ पे BGP के प्लस OSPF के प्लस DMVPN के प्लस आप यहाँ पे MPLS के फंडामेंटल सीख जाओगे, प्लस कुछ टी शूट आप सीख जाओगे जो एडवांस टैगिंग, रूटिंग, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब IPv6 राउटिंग में सीख जाओगे। तो ये तो पूरा एनआरसी एडवांस राउटिंग हो गया। लेकिन इनकोर इज अ बाइबल। इनकोर पे अगर बात करते हो तो इनकोर के अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली SDN का फ्लेवर देखने को मिलेगा। SDN फ्लेवर के अंदर आप SD वैन का भी आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा, SD एक्सेस का भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब SD एक्सेस क्या होता है, SD वैन क्या होता है, अभी हम बात करेंगे उस पर, थोड़ा सा वेट करो। बट ये सब फ्लेवर आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क ऑटोमेशन मींस आपको जेसन, पाइथन, आपको यांग, रेस्ट कॉन्फ, नेट कॉन्फ, आपको एनसिबल, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ने को मिलेगी और इसके साथ लैब भी करने को मिलेगा। तो आप सोचो कि पहले सीसीएनपी सिर्फ राउटिंग स्विचिंग पे आधारित था और अभी का सीसीएनपी आपको राउटिंग स्विचिंग तो सिखा ही रहा है भाई साहब, उसके साथ साथ आपको SD WAN, SDN प्लस ऑटोमेशन, AI सब कुछ सिखा रहा है। तो गेम हैज बीन चेंज्ड। तो अगर आप लोग अलाइन नहीं रहोगे मार्केट के न्यू स्ट्रेटजी के साथ तो आप लोग के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि जो नए नए लौंडे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब सॉरी फॉर दैट, कहने का मतलब कि जो हमारे पास फ्रेशर्स वर्कफोर्स आ रही है, जो डे वन से ही कॉलेजों में आजकल पढ़ाया जा रहा है सीसीएनए, वो कॉलेज से ही जनरेटिव एआई सीख के आ रहे हैं, कॉलेज से सीसीएनए सीख के आ रहे हैं, क्योंकि मैंडेटरी हो गया, सिलेबस हो गया है। तो वो लोग आके आप लोग को रिप्लेस कर सकते हैं। उनको लगेगा कि यार, कंपनी को लगेगा यार ये बंदा एक फ्रेशर है, मुझे 5 लाख में मिल रहा है, और मिस्टर XYZ को मैं 10 साल से कंपनी में रखा हूँ, इनको सीसीएनए का फंडामेंटल ही नहीं क्लियर है, इनसे तो सब ट्रबल शूटिंग ऑटोमेशन पे हो ही नहीं पा रहा है, इनको एसडीएन समझ ही नहीं आ रहा है, तो वाई आई शुड पे हिम 20 लाख और 15 लाख। इनको निकालो और 2-3 फ्रेशर को रखो जो मेरा काम कर दें आराम से। सो दिस इज हाउ थिंग्स इज गोइंग टू बी चेंज। इसलिए मैं बोलता हूं कि देखो, जॉब ऐसे ही ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, ऐसे ही दुनिया ऑटोमेशन की तरह, एआई की तरफ भाग रही है। तो आप लोग पीछे मत रहो मेरे दोस्तों, आप लोग नई चीजों को सीखो और उन फ्रेशर से आप हमेशा आगे रहोगे। सिर्फ क्या करना है आपको, मार्केट ट्रेंड के साथ अपने आप को अलाइन करना है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू दैट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वो कैसे होगा, अब मैं बताता हूं रोड मैप आप लोग को, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद सोएब, यू हैव एनी क्वेश्चन? मेरे दोस्त कुछ है, पूछ रहे हो आप? लेट मी सी, किसी का कोई क्वेश्चन है? गिव मी 1 मिनट। नहीं, ऑल गुड। सर मेरा हेलो सर। हाँ जी, बताइए पिंटू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोल रहा हूँ सर, पहले जो मैंने सीसीएनए किया था तो वो आपका किया था 2017 में। तो हम्म। उस टाइम पे सीसीएनए जो किया था, तो अभी का सीसीएनए पूरा चेंज हो गया। पूरा कंप्लीट चेंज हो गया, कंप्लीट। मतलब स्टिल राउटिंग स्विचिंग इज देयर, राइट? आपको बेसिक OSPF, आपको EIGRP कॉन्सेप्ट तो नहीं है सीसीएनए सिलेबस में, रिप भी नहीं है अब है। आपको OSPF है, आपको राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग वगैरह है। बट बहुत सारे नए टॉपिक आपके पास आ गए हैं सीसीएनए के अंदर। तो ये अभी फिर से क्या मुझे सीसीएनए करना पड़ेगा, ये एसडी नहीं वन नहीं नहीं, करने यू से? डोंट हैव टू CCNA।
आपको सीसीएनपी करने की जरूरत नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सीसीएनपी नहीं किया है, सीसीएनपी इनकोर कर लो। सीसीएनपी मेरा किया हुआ था बट ग्लोबल नहीं था। अच्छा। मैंने 2020 में किया था हम्म। सीसीएनपी, तो हाँ मेरा हाँ। ग्लोबल नहीं था। तो मैं अच्छा, सोच रहा था कि ग्लोबल देना चाहिए था, तो ये ग्लोबल दूं या एसडी वन के तरफ मैं मोड़ एसडी लेना वैन होगा? आप डायरेक्ट नहीं दे सकते ना, आपको सीसीएनपी इनकोर करना ही पड़ेगा। दैट्स अ मैंडेटरी स्टेप। आपको एसडी वैन देना है तो आपको इनकोर करना पड़ेगा। दैट्स अ मैंडेटरी पेपर नाउ। तो अगर इनकोर कर लेते हो तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं, देखो सीसीएनए के एग्जाम है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, इसके अंदर बहुत सारे आपके एक्सप्लेन जनरेटिव एआई एंड प्रोडक्टिव एआई, रेस्ट एपीआई लाइक ऑथेंटिकेशन, क्रड, एचटीटीपी वर्ब्स, ये सारी चीजें नहीं है। जेसन इनकोडेड डेटा, सिक्योरिटी फंडामेंटल, पहले ये सब चीजें नहीं थी, आप ये सब चीजें ऐड कर दो। वायरलेस फंडामेंटल भी इसके अंदर है। आईपी सर्विसेज चलो ठीक है, नैट आपका, एनटीपी, डीएससीपी, एसएनएमपी, सारी चीजें थी आपका, टीएफटीपी वगैरह। आईपी कनेक्टिविटी चलो ठीक है, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग अभी भी था, बट नेटवर्क सर एक्सेस। मार्केट में सर मार्केट में दो तरह का देख रहा हूँ। एक आपका जा रहा है फायरवॉल की तरफ, दूसरा जा रहा है आपका एसडी वन की तरफ। क्योंकि जितना भी जॉब ओपनिंग है वहाँ पे पोलो ऑल्टो में ज्यादातर जॉब ओपनिंग दिख रहा है, और दूसरा तरफ दिख रहा है एसडी वन की तरफ। हाँ, तो मैं कौन तभी तो सा बोल रहा हूँ ना अच्छा कि होगा? तभी तो बोल रहा हूँ कि देखो, मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, आई एम जस्ट गिविंग द पोलो ऑल्टो ट्रेनिंग। काफी लोग मेरे स्टूडेंट भी होंगे इस सेशन के अंदर पोलो ऑल्टो का, तो मेरा तो फोकस ही वहीं पे है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा आप लोगों को हिट कर सको। तो मेरा फोकस यही रहता है कि भाई आप लोगों को मैं एसडीएन और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर बनाओ। उसके लिए मेरा फोकस रहता है कि आप लोग राउटिंग स्विचिंग कर लो, साथ में एसडीएन सीखो और फायरवॉल सीखो, जिसके अंदर फायरवॉल का मेरा जो बेस्ट सजेशन रहता है, आप जाओ पहला प्रायोरिटी पोलो ऑल्टो, दूसरा प्रायोरिटी फोर्टीगेट, ये दो फायरवॉल सीख लो। अगर ये कर लिया फिर आप सैसी की तरफ जाओ। सैसी मतलब आप जी स्केलर जाओ, प्रिज्मा एक्सेस जाओ, या फिर नेट बुक की तरफ जाओ, ये फ्यूचर है। बट ये स्टार्ट होगा सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई करो तो वेल एंड गुड, देन एसडी वैन, देन फायरवॉल, ये ट्रांजिशन होता है। जब ये स्किल सेट आपके सीवी में होगी तो आप मार्केट में 50-60 लाख, 30 लाख, 25 लाख के पैकेज, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीइंग फ्रेशर उठा लोगे, लेकिन यू हैव टू बी गुड एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल और आर्किटेक्ट लेवल का नॉलेज होगा तो आपको मिलेगा। तो ये तो एक ही आती है चीजें। एक क्वेश्चन है मेरा, ये जीएसके और प्रिज्मा दोनों एक ही टाइप है, ये वेंडर अलग अलग है वेंडर प्रिज्मा? अलग अलग है, एक जीएस कलर है, एक पोलो का है, प्रिज्म एक्सेस। ओके। अच्छा सर, एच डी वन में दो है, एक है आपका विप्टेला और दूसरा है एक एच डी वन, सिस्को एच डी वन। तो ये दोनों ही इसके अंदर होगा? हाँ, अभी हम बात कर, देखिए इसलिए मैंने जब शुरुआत किया सेशन तो मैंने आपको दो डैशबोर्ड दिखाया। मैंने जब स्टार्ट ही किया सेशन तो आई शोड यू टू डैशबोर्ड। वही रीजन था कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि देखो ये एक डैशबोर्ड ये दिख रहा है, इसमें सिस्को एसडीएन लिखा हुआ है, सिस्को वी मैनेज, विप्टेला मैनेज। बट एक डैशबोर्ड दूसरा दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, ये कैटलिस्ट एसडीएन एक्चुअली लिखा हुआ है। लेट में ज्वाइन किया था। अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं भी बताता हूँ, थोड़ा वेट करो, बता रहा हूँ। देखो ये कैटलिस्ट एसडीएन, तो ये क्या भला है, सिस्को एसडीएन, कैटलिस्ट एसडीएन, विप्टेला एसडीएन, सारा समझाता हूँ, अभी समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाए सुन के कि हाँ कुछ तो वैल्यू सर एडिशन फुल आपको। कोर्स सर फुल कोर्स करने के लिए अभी कितना खर्चा लगेगा? अभी हम बात करेंगे पिंटू, आई एम द ट्रेनर, हमसे टेक्निकल चीजें पूछो, खर्चा वर्चा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपको इसके लिए इस सॉरी, नंबर पे आई एम कनेक्ट करना सॉरी। पड़ेगा, ठीक है? जस्ट गो 9289682701, इस पे आप अपना क्वेरी डालो, somebody is going to come and guide you counselors, ठीक है? ये नंबर लिख लो आप। बट आई एम जस्ट हाँ गोइंग सर। टू हेल्प यू टेक्निकली, मेरे साथ क्वेश्चन पूछो टेक्निकली कि भाई मुझे ये बताओ, ये बताओ, सारा कुछ पूछ डालो, मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए, लेकिन बाकी अभी मैं भी नहीं बात करता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? अभी विदाउट ठीक CCNP ठीक है only. सर। It's सॉरी, on to it, yes. Without CCNP. राजकुमार थोड़ा सा वॉइस ना आपका पिछले सेशन में भी लो आ रहा था, मेरे को समझने में डिफिकल्टी हो रही, थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेंगे आप, इफ यू डोंट माइंड? थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा। क्या पूछ रहे, एसडीवन विदाउट सीसीएनपी कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ वही, एग्जैक्टली. अच्छा हाँ देखो, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। गुड क्वेश्चन। ये नंबर लिख लिया आप लोगों ने, 9289682701, ठीक है ना? तो ये नंबर है। बाकी मैं राजकुमार जी को बताता हूँ कि ही आस्क मी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। तो सिस्को सर्टिफिकेशन रोड मैप, ठीक है? ये जाओ देखो, इसको खोलो, इंटरनेट पे जाने के बाद मैं खोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ये खोल लो, ठीक है? ये अवेलेबल है। देखो आपका जो सर्टिफिकेशन का रोड मैप स्टार्ट होता है यहाँ से, कि मतलब एंट्री लेवल हो गया सीसीएसटी, जिसको बोलते हैं सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन, जिसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल्स टॉपिक्स होते हैं जो जनरली लोग हम नहीं करते हैं, बट अंग्रेज ज्यादा करते हैं। मतलब अंग्रेज मतलब विथ फुल रिस्पेक्ट, लाइक पीपल हु इन द यूएसए,
और माइट बी द यूके, जर्मन, मतलब जो भी हमारे पास वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट विद दिस सर्टिफिकेशन। फिर वो सीसीएनए करते हैं, फिर इसके बाद सीसीएनपी में लैंड करते हैं। तो कोई भी, सुदेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो इन केस इफ यू वांट टू बिकम अ एसडी वैन इंजीनियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसडी वैन के साथ आपको सीसीएनपी इंटरप्राइज करना पड़ेगा। सीसीएनपी इंटरप्राइज करने के लिए सबसे मैंडेटरी जो एग्जाम है, कोर एग्जाम, सीसीएनपी इन कोर करना पड़ेगा आपको। इट्स मैंडेटरी सीसीएनपी इंटरप्राइज। और इसमें से आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम है जिसको इलेक्टिव एग्जाम बोलते हैं, ऑप्शनल एग्जाम बोलते हैं। ये सब एग्जाम्स हैं जिसमें ऑटोमेशन है, आपके पास एसडी वैन है, वायरलेस है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो एक टॉपिक है 300,415 ENSDWI, ये आपको करना पड़ेगा सिस्को एसडी वैन के लिए। मैं भी दिखाता हूँ एग्जाम कोड। सिस्को एसडी वैन, प्रपोजल। सो ये गया हमारे पास, देखो ये वाला जो भी मैं दिखाने वाला हूँ। सो ये आपके पास, ये है आपका 300/415, 300-415 ENSE एग्जाम है। तो इस एग्जाम को, इट्स नॉट अ मैंडेटरी कोर एग्जाम, बट इसको आपको सीसीएनपी इंटरप्राइज बनना है। इफ यू वांट टू बिकम सीसीएनपी इंटरप्राइज इंजीनियर, सो यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम फर्स्ट। इन कोर इज द मैंडेटरी, एंड इसके बाद आपको ये एग्जाम करना है। ठीक है राजकुमार? तो ये काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीसीएनपी, तो आप ये भी कर सकते हो या एनआरसी कर सकते हो, या फिर आप दोनों कर सकते हो। आप एनआरसी भी कर लो, इनकोर भी कर लो, एसडी वैन, देन यू बिकम द सीसीएनपी इंटरप्राइज। बट ओनली एस1 देने में आपका सीसीएनपी का सर्टिफिकेशन नहीं आएगा, तो एनकोर देना पड़ेगा। हाँ, इनकोर देना पड़ेगा, इनकोर देना ही हाँ पड़ेगा ना। हाँ मेन एग्जाम देगा तभी हाँ तो आप हाँ दोगे हाँ। कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम। ठीक है कि राजकुमार जी, क्लियर? आगे बढ़े, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। हाँ ओके। मोहम्मद सोएब पूछ रहे हैं ग्रुप चैट में, सर सीसीएनए कंप्लीट हो गया है मेरा, सीसीएनपी में इनकोर एनआरसी में क्या टॉपिक होता है, कितना टाइम लगेगा सीखने में? गुड क्वेश्चन। देखो, सीसीएनए तो हो गया आपका, सीसीएनपी इनकोर एंड एनआरसी। अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछो तो मिनिमम आपको सर्टिफिकेशन करने के लिए, मोहित शर्मा आप कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पर, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, नोट कर रहे हैं, तो मैं इसको दोबारा कर रहा हूं। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सीसीएनपी इनकोर एनआरसी एक लंबा चौड़ा हमारा कोर्स है, ठीक है, छोटा कोर्स नहीं है, इट्स अ बिग कोर्स। तो उसको आपको करने के लिए कम से कम, मेरा जो रिकमेंडेशन है आपको, कम से कम आपको 5 महीने का होराइजन रखना पड़ेगा, 5 मंथ मिनिमम फॉर माई साइड, राइट? सो 5 मंथ यू हैव टू टेक इन योर हैंड, 5 to 6 मंथ का आपको होराइजन रखना पड़ेगा इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए और पूरा सीखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी लैब्स हैं, तो आपको सब करना है। तो आपको बेसिकली इसमें टाइम देना पड़ेगा, तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्लियर? चलो बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि भाई, अब एडवांस नेटवर्किंग की मैंने बात किया, स्टार्ट किया कहानी हमारी वहीं से कि एडवांस नेटवर्किंग, मैं यहां लिख देता हूं एडवांस नेटवर्किंग। एक हो गया एडवांस नेटवर्किंग, और प्लस दूसरा हो गया एडवांस सिक्योरिटी। एडवांस सिक्योरिटी में हमारा वही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ जाती हैं, जो काफी लोग इस बैच से कर रहे हैं, जैसे पोलो ऑल्टो हो गया जो मेरा फेवरेट है, फोर्टीगेट दूसरा मेरा फेवरेट है जो फोर्टीनेट कंपनी का है, तीसरा आप इसको चेक पॉइंट कर सकते हो, चौथा आपके पास सिस्को का फायर पावर, नॉट एएसए। अब देखो, कई लोग एएसए का कोर्स करा देते हैं, बट समझो फायर पावर और एएसए, इसको बोलते हैं एफडीटी। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइस। ठीक है, कई लोगों को पता ही नहीं होता है। आप मार्केट में जाओगे और उनको कोर्स बेचना है और वो बेच देते हैं, चिपकाते हैं, आप कर भी लेते हो, लेकिन दिस इज आउटडेटेड माय फ्रेंड्स। एएसए इज गुड, ठीक है आप कर लो, लेकिन मैं हमेशा करूंगा नेक्स्ट जनरेशन फीचर की बात करता हूं, दैट इज एफडीटी फायर पावर। इसको करो ना, इस L7 बेस फायरवॉल, ये L4 बेस फायरवॉल है, ओल्ड फायरवॉल है, तो आप इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चीजें बदल गई है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है, आउटडेटेड है, एंड ऑफ लाइफ है।
बट फिर भी आपको जाओगे इंडस्ट्री में तो काफी लोग आपको चिपका देंगे कि चलो हम ऐसे करा देंगे, चलो ये कर लो, ऐसे में ये डिमांड है। कुछ नहीं डिमांड है, बस आपको 2-4 साल और कहीं यूएल पड़ी होगी तो मौका मिल जाएगा, वरना सब कुछ चेंज हो रहा है एफडीटी पे। दैट इज अ फायर पावर। सो यू शुड गो एंड लर्न द नेक्स्ट जनरेशन थिंग्स। सपोज कर लो, सपोज भी ठीक है लेकिन कम डिमांड है, तो ये सारे एनजीएडब्ल्यूएस सिक्योरिटी के पैरामीटर है। वैसे एडवांस नेटवर्किंग में क्या हमारे पास है, एडवांस नेटवर्किंग में हमारे पास एसडी वैन है, राइट, हमारे पास एसडी एक्सेस है, ठीक है, हमारे पास एसीआई है। ये जो तीनों चीजें हैं, फ्लेवर है, ये बेसिकली एडवांस नेटवर्किंग का पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एसडीएन। एसडीएन इजकल टू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सो ये हमारा एसडीएन है जिसको हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बोलते हैं, राइट। दिस इज एसडीएन, दिस इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जिसके 3 कंपोनेंट है, एसडी वैन, एसडी एक्सेस एंड एसीआई, जो बेसिकली वाइडली यूज बाय सिस्को, सब जगह यूज होता है सिस्को के लिए, जो हम सारे कस्टमर यूज करते हैं। तो क्या हम एसडीएन का पूरा करने वाले हैं या पूरा हम एडवांस सिक्योरिटी का? आंसर इज नो। देखो, आपको अलग अलग प्रोडक्ट सीखना है तो अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, हर चीज का अलग अलग कोर्स मॉड्यूल्स है। सिस्को एसडीएन का जो कॉन्सेप्ट है, 3 फ्लेवर हमारे पास हैं, तीनों फ्लेवर में से हम जो कवर कर रहे हैं एसडी वैन को कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप एसडी एक्सेस भी कर सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी, या इसको फर्स्ट, कोई प्रायोरिटी आप रख लो जो आपका डोमेन है, या एसीआई कर सकते हो। लेकिन आप ये समझो कि एसडी वैन किस लिए है, एसडी एक्सेस किस लिए है और एसीआई किस लिए है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हमारे पास जो इंडस्ट्री होता है उसमें 3 प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है वैन और एक होता है डेटा सेंटर। होता है, आप सब अग्री कर रहे हो मेरे साथ? यही 3 होता है ना जो हम जनरली बात करते हैं, कि चौथा और भी चीजें होती हैं, लेकिन जनरली जो हम बात करते हैं इन तीनों का ही हम बात करते हैं। गिव मी थम्स अप यू ऑल अग्री, ताकि मुझे पता रहे आप लोग समझ पा रहे हो। मुझे मुझे Yeah, कैसे yeah. पता चलेगा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? थम्स अप Yeah. दो, सबका दिखना चाहिए थम्स अप मुझे। You're right. Yes, 24 people are here. I want to see everyone is engaged here. ओके, सो बेसिकली हमारे पास लैन, वैन एंड डीसी होता है। अब हमें एडवांस नेटवर्किंग तीनों जगह डालनी है। आई वॉन्ट टू पुट एडवांस नेटवर्किंग ऑल 3 प्लेसेस, एक जगह नहीं, आई वॉन्ट टू गो ऑल 3 प्लेसेस। तो कैसे करेंगे? एडवांस नेटवर्किंग डालना है तो लैन के लिए हमारे पास द नोन एज द एस डी लैन, जिसको हम बोलते हैं एस डी एक्सेस। ये हो गया लैन के लिए। वैन के लिए हमारे पास है एस डी वैन, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड लैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, जिसको एसडी वैन ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नाम और नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है डीसी है, जिसको हम बोलते हैं एसीआई, ये भी कंट्रोलर बेस है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एसडी वैन सबका अपना अपना कंट्रोलर है। इसका कंट्रोलर आपको एक मिलेगा डीनैक, ठीक है, इसका मिलेगा आपका वी मैनेज, और इसका मिलेगा आपका एपिक। सो ये कंट्रोलर्स हैं, बेसिकली दीज कंट्रोलर आर गोइंग टू सिट इन द सेंट्रलाइज लोकेशन, और वहां से बैठ के आप पूरे नेटवर्क का, ये तीनों कंट्रोलर के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ़िग कर सकते हो, मींस बेसिकली प्रोविजनिंग, आप टी शूट कर सकते हो, राइट, आप कोई रिपोर्टिंग कर सकते हो, आप आर बैक कर सकते हो, आर बैक मीन्स रोल बैक एक्सेस, रोल बेस एक्सेस, आर बैक जिसको बोलते हैं। और भी आप यहाँ पे पॉलिसी बेस, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो इसके अंदर इंटेलिजेंस देता है। तो जस्ट शॉर्ट, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग, लॉक्स, पुलिंग, रोल बेस एक्सेस देना, पॉलिसी बनाना, ये सारी चीज कर सकते हैं, सब पे कर सकते हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है। अगर किसी कंपनी ने तीनों प्रोडक्ट अपने इंफ्रा में लगा रखा है, मतलब जो कोई कंपनी, टेक एन एग्जांपल, एचसीएल है, विप्रो है, माइट बी एसेंचर है, माइट बी एयरटेल है, माइट बी एटीएनटी है, कोई भी ग्लोबल कंपनी, जायंट कंपनी है जो इंटरप्राइज है, आईएसपी है, या बैंकिंग सेक्टर की है, या एफएमसीजी सेक्टर की है, अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, या ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ये तीनों प्रोडक्ट लगे हुए हैं, सो वी कैन कॉल एज ए एसडीएन नेटवर्क। मीन्स उसका इंटायर लैन भी ऑटोमेटेड है, और दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन लैन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटायर वैन भी उसका ऑटोमेटेड है, दैट इज द एसडी वैन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड उसका डेटा सेंटर तो है ही है, क्योंकि एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेक सेंस? सो दैट्स व्हाई द एडवांस नेटवर्किंग फर्दर क्लासिफाई एज एसडीएन,
and they have the multiple product and these all are based on the Cisco. मैं Cisco के टर्म में बात कर रहा हूं, अभी दूसरे वेंडर के टर्म में बात नहीं कर रहा हूं. Is it clear everyone? कोई क्वेश्चन है? बताओ मुझे. सबको समझ में आया? Yeah, nothing as of now. Okay. You can continue. धीरेन्द्र पूछ रहे हैं मेरे से. अच्छा, आई थिंक ही गिवन द सजेशन. थैंक यू साकिब. क्या ये बोल रहे हैं? कैंपस लर्न एसडीए डीएनएस सेंटर ब्रांच कनेक्टिविटी. ओके, गुड गुड. दिस सजेशन, थैंक यू. लेट मी लाइक हिज. थम्स अप करता हूं इनके. ओके, डन. और देखता हूं किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं, ऑल सब गुड है. ठीक है, मूव फर्दर. सो नाउ लेट्स टॉक कि अभी हमें समझ में आ गया कि भाई हम क्या, तो हम जो करने वाले हैं, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कोर्स में बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक दिस एसडी वैन. इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे और इसके बारे में ही सीखेंगे क्योंकि इट्स हैविंग द वेरी ह्यूज डिमांड. कि कोई कंपनी है उसमें वैन तो लगेगा ही लगेगा, और उस वैन को लगाने के लिए यू मस्ट हैव टू इंटीग्रेट योर राउटर टू द आईएसपी, और उसके लिए आपको इंजीनियर चाहिए. तो एसडी वैन हर जगह होता है और राउटर हर जगह होता है, तो इंजीनियर भी हर जगह चाहिए. सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू कवर द एसडी वैन. अब हम बात करते हैं कि भाई एसडी वैन तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन इस एसडी वैन को फर्दर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसडी वैन किसका है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे, ऐसे कार खरीदने जाते हो आप लोग, तो इन मार्केट वी हैव द मल्टीपल कार्स. मीन्स आपको हुंडई की कार मिल जाएगी, आपको जैगुआर की, मर्सिडीज की, एसयूवी 700, आपको महिंद्रा की मिल जाएगी, थार मिल जाएगी, आपको आपको अलग मारुति की कार मिल जाएगी, आपको फॉक्सवैगन की कार मिल जाएगी, आपको हेक्टर मिल जाएगी. लॉट ऑफ कार्स आर अवेलेबल. विच कार इज गोइंग टू बेस्ट फॉर मी? दैट्स द मेन इंटेंशन. आप मोबाइल खरीदने जाओगे, 36 मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है, बस कौन सा मेरा नीड को फुलफिल करेगा? दैट्स मैटर फॉर मी, राइट? तब इसको समझते हैं. अब हम बात करते हैं कि भाई एसडी वैन तो पढ़ना है, मुझे सीखना है, बट कौन सा एसडी वैन में पढ़ूं भाई? अब देखो, वेंडर की बात करते हैं तो यू आर गोइंग टू फाइंड अ वेंडर लाइक नेम एज सिस्को एसडी वैन. आपको ये एक देखने को मिल जाएगा. फिर दूसरा मिल जाएगा आपको विप्टेला एसडी वैन, सुनने को मिल जाएगा. तीसरा आपको एक नाम मिल जाएगा कैटलिस्ट एसडी वैन. चौथा आपको मिल जाएगा मिराकी एसडी वैन. पांचवा आपको मिल जाएगा वेलो क्लाउड एसडी वैन. ठीक है. छठा मिल जाएगा आपका, जो मेरा फेवरेट है, वर्सा एसडी वैन. ठीक है, सॉरी. सातवां मिल जाएगा आपको पॉलो ऑल्टो एसडी वैन. आठवां मिल जाएगा आपको जी स्केलर एसडी वैन. आपको नाइन्थ पे मिल जाएगा, आपको हो सकता है काटो एसडी वैन. आपको 10 मिल जाएगा नोकिया नुआज एसडी वैन. सॉरी. फिर आपको क्या मिलेगा? सिल्वर पीक एसडी वैन मिल जाएगा, राइट? आपको फोर्टिगेट एसडी वैन मिल जाएगा. कितना लिखूं मैं? और भी बहुत सारे. नेट स्पोक एसडी वैन मिल जाएगा, बहुत सारे हैं. ठीक है. सो एंड एक्सेट्रा. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट. इन्फिनिटी है, फैट पाइप है, इन्फिनिटी तो बहुत नहीं है, वी सारे. कैन राइट इट डाउन, बट 12-13 तो मुझे याद है, जबान में लिख दिया और मुझे याद करना पड़ेगा. बट देयर आर लॉट ऑफ एसडी वैन. अब बताओ आपको कौन सा एसडी वैन आता है इसमें से? मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो एनी एसडी वैन, राइट? तो अब मुझे कौन सा एसडी वैन? लेकिन मार्केट में चलता है ज्यादा राउटिंग बेस बोले तो कैटलिस्ट SD1, वर्सा. फायरवॉल बेस बोले तो पालो अल्टो प्रिज्मा, बाकी फोर्टिनेट. ये चारों मार्केट में भी मतलब है मेरे हिसाब से. Cisco Viptela also. हाँ, Viptela, इसका Cisco है. Cisco acquired by Viptela. Sorry, Viptela acquired by Cisco in 2024. I think Cisco Correct. Cisco SD-on is the more importance, and Cisco and FortiGate, correct? Correct. Vishwas sir, I have one question here. You said that Cisco SD-WAN and Viptela SD-WAN. I thought that Viptela is from the Cisco only, right?
Yeah, that's why I just block these all three together, क्योंकि कई लोगों को बड़ा Okay. क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, मैं इसलिए बड़ा ब्लॉक में तीनों को डाल दिया, ठीक है। Agree. Correct. Thank you. हाँ, Thank you. तो Thank you. इसके पीछे लॉजिक है कि मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कई बार And जाओगे बोलेगे sorry, यू नो विप्टेला एसडी वैन, अब आपको यही नहीं पता sorry, सिस्को विप्टेला में क्या डिफरेंस है। आपसे पूछा जाएगा sorry. कैटलिस्ट एसडी वैन, डू यू नो कैटलिस्ट एसडी वैन, आपको यही नहीं पता कैटलिस्ट एसडी वैन विप्टेला और सिस्को में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे। तो मेरी So sorry. रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग इंस्ट्रक्टर कि आप लोगों को राइट नॉलेज दूं, ताकि आप लोगों Correct. के दिमाग में क्लैरिटी रहे कि भाई है क्या चीज, ये भला क्या है तीनों के तीनों। One तो चलो, question here. One सॉरी, question. Sorry to interrupt you, sir. One question. यस प्लीज। In this class, we are going to learn about all these three, right? Irrespective of Cisco, Webtela, Catalyst, SDN, all we are going to discuss. अभी मेरे को and- 5 मिनट दो सभी सैक, मैं अभी इसको Okay. समराइज करता हूँ, 5 मिनट बस आराम से मिल जाएंगे, तो गिव मी 5 to 10 Thank मिनट you. मोर, ठीक है, Thank आप you. विल Thank गेट द you. आंसर, ठीक है। Thank you. सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इस दुनिया के अंदर आई थिंक 200+ कंट्रीज हैं, राइट, हर कंट्री में कुछ कुछ हैं, और ये मेजर वेंडर्स हैं, इसके अलावा और कोई वेंडर नहीं है मेजरली जो आपके जबान पे। तो हर कंट्री में जितने भी नेटवर्किंग सिक्योरिटी के कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो या तो इसको यूज करेंगे, या तो इसको यूज करेंगे, या तो इसको यूज करेंगे, या तो इसको, मैं सही नंबर ही देख रहा हूं, या तो इसको यूज करेंगे। जनरली ये मेजर वेंडर्स हैं जो लोग यूज करते हैं, राइट। तो कौन सा वेंडर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखो इसमें ना एक बड़ा एक कैच है कि वेलो क्लाउड भी बहुत अच्छा एसडीवैन है, वर्सा भी एसडीवैन है। जैसे धीरेन्द्र ने बताया कि पोलो ऑल्टो सिक्योरिटी बेस अगर यूज करता है एसडीवैन, तो पोलो ऑल्टो इज गुड, फोर्टिगेट इज ऑल्सो गुड। जहां पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहां पे सिक्योरिटी प्रोडक्ट लगे हुए हैं कंपनी में, तो वो उसी प्रोडक्ट डब्बे को एसडीवैन में भी कन्वर्ट करके लाइसेंस ले लेते हैं, और वो दे यूज दैट। तो वो भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि किस वेंडर के पास कितने क्लाइंट्स हैं और उस क्लाइंट क्या सर्विसेज यूज कर रहे हैं। बट इन ओवरऑल जब हम बात करते हैं, तो एसडी वैन का जो सबसे ज्यादा यूजेस है क्लाइंट बेस की वजह से, आज भी सिस्को का मार्केट में मोनोपोली है इन टर्म ऑफ द राउटर और स्विचेस। आप लोग अग्री कर रहे हो मेरी बात से, यस नो में भी अग्री कर रहे हो ना कि Yeah. आज Correct. भी मोनोपोली है। देखो नेटवर्किंग के दुनिया में हमारे पास जूनिपर है, सिस्को है, जो सबसे ज्यादा हाई डिमांड के हैं। बट सिस्को आज भी मार्केट में सबसे ज्यादा वेंडर्स हैं उसके, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा उसके कस्टमर्स हैं, उसके ज्यादा सबसे वो Client. डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन इक्विपमेंट्स हैं। तो बट Correct. नेचुरली जो मार्केट में सबसे ज्यादा इक्विपमेंट रहेगा, उसकी ज्यादा इंजीनियर की डिमांड होगी कि नहीं होगी, आप लोग मुझे बताओ। जैसे Correct. मान के चलो कि आपके देश में, इंडिया में, मान के चलो कि 100 करोड़ कार की रिक्वायरमेंट है। टेक एन एग्जांपल, नॉट 100 करोड़, बहुत ज्यादा नंबर बोल दिया, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 10 करोड़ कार की रिक्वायरमेंट है। उस 10 करोड़ कार में से 8 करोड़ कार सिर्फ मारुति की है या फिर हुंडई की है, और बाकी 2 करोड़ में बाकी फोक्सवैगन, जैगवार, लैम्बोर्गिनी जो भी कार है उनकी बिक्री हो रही है। तब मुझे बताओ कि किस वेंडर के इंजीनियर की सबसे ज्यादा डिमांड होगी। बट नेचुरल है ना, जिसकी 8 Maruti. करोड़ होगी उसके ज्यादा सर्विस सर्विस सेंटर होंगे, Yes. ज्यादा कार खराब होंगी, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वही देगा ना। तो अगर आप मारुति के कार इंजीनियर बन जाते हो, तो अगर आपने सीख लिया मारुति कार कैसे बनाती है, तो अगर आपको मारुति में नौकरी नहीं मिला, तो भी आप अपना वर्कशॉप खोल के कार तो बना ही सकते हो, क्योंकि रोड वही ज्यादा कारें चल रही हैं। तो आप तो वहां से गेन कर सकते हो ना चीजों को अच्छे तरीके से। सो दैट्स द Correct. रीजन कि इट्स ऑल अबाउट मार्केट इंटेंट, इट्स ऑल अबाउट मार्केट, मार्केट किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑक्युपाइड है इन टर्म ऑफ द हार्डवेयर, सो वो सिस्को का है। तब सिस्को के सबसे ज्यादा हार्डवेयर मार्केट में है, सिस्को के सबसे ज्यादा कस्टमर हैं, तो बट नेचुरली सिस्को उन कस्टमर को, देखो एक मेरे पास कस्टमर है और वो मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसी को दूसरा प्रोडक्ट बेचना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उस पर मैं डिस्काउंट लगा दूंगा, उसके एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को मैं अपग्रेड कर दूंगा, तो उसका पैसा ही बच जाएगा और मेरा प्रोडक्ट भी सेल हो गया। इंस्टेड ऑफ वो कस्टमर जाके कोई दूसरे वेंडर का प्रोडक्ट खरीदेगा और इसको पूरा रिप्लेस करेगा, तो उसके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो गया ना। सो जनरली होता क्या है कि अगर मेरा मार्केट बेस 60-70% है, तो मेरे कस्टमर सबसे ज्यादा मेरे एसडी1 के बॉक्सेस लेंगे। हो सकता है कि मेरे में थोड़ा कम फीचर हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग सोचेंगे यार पैसा मेरा बच रहा है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एक फीचर नहीं हो तो क्या हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, काम तो मेरा हो रहा है ना। स्टिल मेरे पास जो सिक्योरिटी चाहिए वो तो मिल रही है ना, मेरे को जो राउटिंग चाहिए तो मिल रही है ना, सपोर्ट चाहिए मिल रहा है ना, तो मैं क्यों टेंशन लूं फालतू का इधर उधर। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो अगर आप सिस्को के कोई भी प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हो जो रिलेटेड एसडी वैन है, तो आपके मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड मिलती है इन टर्म ऑफ द हायरिंग। मतलब आपके सीवी में जैसे ही लगेगा सिस्को एसडी वैन, विप्टेला एसडी वैन, कैटलिस्ट एसडी वैन, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रीमियम इंजीनियर और प्रीमियम रिसोर्स इन द मार्केट, जहां पे आपको
एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू गेट द जॉब, और वहां पे हाई सैलरी। दूसरा, आपका पोलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी स्किलर भी है, वेलो भी है। तो अगर आपकी कंपनी में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं तो आप इसको भी करो, इसमें भी आपको ग्रोथ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर फोर्टिगेट के इंजीनियर कम है, अगर आप करते हो फोर्टिगेट पोलो ऑटो तो आपको वहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर आप न्यू लर्नर हो, अगर आपको अभी इमीडिएट चाहिए जॉब, हाइक चाहिए, स्विच चाहिए, तो आई विल गो विद द मास। जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है वहीं पे जाके डंप मारो अपने आप को, आपको वहां से कुछ तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी हाई पेइंग जॉब मिलेगी आपको। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात आती है कि भाई अब हम क्या करें, कौन सा पढ़ें। विल लर्न द सिस्को एसडी वैन। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं ताकि मैं आप लोग क्रोनोलॉजी के साथ समझा सकूं। Shall I learn the Viptela SD WAN? Shall I learn the Cisco SD WAN? और मैं इसको कैटलिस्ट SD WAN को पढ़ूं। अब देखो, इन शॉर्ट ऑल आर सेम, मीन्स ये पूरा का पूरा सेम है। मैं विप्टेला बोलूं, सिस्को बोलूं, कैटलिस्ट बोलूं, सब सेम है। तो नाम क्यों डिफरेंट है भाई? तो देखो हिस्ट्री समझो, क्या हिस्ट्री था। जैसे सिस्को के 5-6 एम्प्लॉय थे, ठीक है। 3 इंजीनियर थे पहले, बाद में 5 हो गए थे। तो मेरे को एक कहानी पता है, क्योंकि आई नो वेरी वेल सिस्को एम्प्लॉयज, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मैंने भी काम किया है, सो आई नो हाउ स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैपन। और काफ़ी ट्रेनर्स भी हैं, और उनके जो टेला का प्रोडक्ट डिजाइन किया था, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया था शुरू में 2014-15 में, जब ये नया नया प्रोडक्ट आया था, तो मैं भी उस ट्रेनिंग का पार्ट था। तो आई नो हाउ इट वाज ट्रांजिशन वाज हैपेंस। तो पूरा मुझे उसकी स्टोरी पता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने सिस्को में काम करते थे। सिस्को में एक प्रोडक्ट था DMVPN, और एक प्रोडक्ट था उनका आई वैन। किसने सुना है, किसने सुना है आई वैन का नाम? एनीवन नो व्हाट इज आई वैन? इंटेलिजेंट वैन। एसडी वैन से पहले आया था। देखो, एक DMVPN आया था, आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आई वैन आया, अब इसके बाद SD वैन आया। ये प्रोडक्ट ना उनका फेल हो गया था, सिस्को का पूरा फेल हो गया था। ये एक्चुअली ये एक ब्लूप्रिंट था SD वैन से पहले, आई वैन, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट वैन। तो ये प्रोडक्ट पूरा फेल हो गया था इनका, मतलब टोटल लॉस। मतलब इन्होंने कई कस्टमर को बेचा, बट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहां से जो 2-3 इंजीनियर थे, 3 या 4 इंजीनियर थे जो भी, वो अपने आप को कंपनी से अलग करते हैं और एक नया कंपनी जाके बनाते हैं, सिस्को से ही निकलकर एक कंपनी विप्टेला। और ये लोग इसी प्रोडक्ट को रीडिजाइन करके, जो कॉन्सेप्ट था उसको, जो सिस्को SD वैन का जो हमारा मतलब कॉन्सेप्ट आया, वो तो बाद में आया, सिस्को बाद SD वैन था ही नहीं। तो SDN नेटवर्क का जो ब्लूप्रिंट आया था, उसी को यूज करके, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग को यूज करके दे बिल्ड द नेटवर्किंग, जिसको उन्होंने बोला कि भाई SD वैन का बॉक्स बनाया, और उसको उन्होंने बोला SD वैन नेटवर्क, राइट। SD वैन का बॉक्स बनाया। तो बेसिकली ये लोग यहाँ से निकले, निकलने के बाद अपनी कंपनी खोला विप्टेला, सिस्को का ही DNA था। फिर उन्होंने ये बनाया, और बनाने के बाद ये प्रोडक्ट बड़ा सक्सेसफुल हो गया, जिसके अंदर इन्होंने बनाया वी मैनेज, जो आज भी चल रहा है, अभी भी देखने को मिलेगा। इन्होंने बनाया VH, इन्होंने बनाया वी बॉन्ड, और इन्होंने बनाया वी स्मार्ट। ये 4 डब्बे बनाए इन्होंने, 4 डब्बे बनाए, और बेचना धक स्टार्ट कर दिया, और खूब लोगों ने खरीदा, खूब फेमस हुआ। अब सिस्को को लगा यार हमारे लौंडे निकले और हम ही को चुना लगा गए, अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो देखो, कंपनी जो होती है ना, जो सही बिजनेसमैन होता है वो ईगो पे नहीं काम करता, वो बिजनेस पे काम करता है। उसको लगा कि यार हमारे ही लौंडे थे, निकले हमसे ही सीखे और नया प्रोडक्ट बना दिया, तो इन लौंडों को, इन लौंडों के अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है। सो व्हाई नॉट आई जस्ट परचेज द एंटायर कंपनी, और इन लंडों को भी ले आते हैं अपने कंपनी के अंदर, ताकि इनमें तो कुछ तो है भाई जो बाकी मेरे एम्प्लॉय में नहीं है। अगर मैं बनाऊंगा नया प्रोडक्ट, ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। बढ़िया इन्होंने बना दिया है, तो अननेसरी कि मैं एक कॉम्पिटिटर को डील करूं, उसको हैंडल करूं, मैं इन लंडों को ही अपने कंपनी में बुला लेता हूं, और ये इन इंजीनियर से ही इसको पूरा तरीके से क्यों नहीं हम चलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सिस्को ने 2016 के अंदर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, और साथ में इन इन सुपर ब्रेन्स को भी, समझ गए। तो जैसे ही एक्वायर किया इन्होंने, सिस्को ने एक्वायर किया, तो विप्टेला और सिस्को बिकम वन। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? तो
सिस्को ने एक्वायर करके वही प्रोडक्ट को बेचना, मतलब मैंने कंपनी खरीद लिया, प्रोडक्ट मेरा हो गया, अब मैं बेचना स्टार्ट कर दिया, अब क्या कर लोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो खरीद लिया, आपको पैसे दे दिया आपका जो सामान था उसका। और इंजीनियर भी खुश भाई कि ठीक है हमने बनाया, हमें पैसा मिल गया करोड़ों रुपए, और हम पार्ट भी है कंपनी के और R&D सेंटर के, और बढ़िया चल रहा था। तो ये सिलसिला चलता रहा और बढ़िया सब कुछ होता रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सिस्को ने क्या दिमाग लगाया? सिस्को ने दिमाग लगाया कि विप्टेला ने तो बहुत बढ़िया किया कि इन्होंने अपना वी मैनेज, इन्होंने वी बॉन्ड, इन्होंने वी स्मार्ट, ये सारी चीजें लगा दी और इन्होंने वी एज बना दिया। तो ये सारा नया प्रोडक्ट था। अब सिस्को के तो बहुत सारे कस्टमर थे अक्रॉस द ग्लोब। अब मेरे कस्टमर जैसे 10,000 कस्टमर हैं यहाँ पे, मैंने उनको बोला कि भाई हमारे पास एक नया प्रोडक्ट SD-WAN का आया है, तुम इसको खरीद लो। तो वो बोलेगा यार अभी तो तुमने मेरे को बेचा था अपना I-WAN और अपना ASR ISR राउटर बेचा था, अभी तो मैंने इतना पैसा दिया, मैं क्यों दोबारा खरीदूं? तुम यार मेरे को चूना लगा रहे हो। तो बात तो सही है भाई, आप सोचो ना, आप कस्टमर हो, मैं आपको कल गया, मैंने आपको बेचा कार, बोला कि आप ये खरीद लो, आप नेक्सॉन खरीद लो। फिर मैं परसों आता हूँ, बोलता हूँ यार नहीं नेक्सॉन तो बेकार कार है, आप एक काम करो, आप अब ये इसका अपग्रेडेड मॉडल आया है नेक्सन 1.2, ये खरीद लो। तो बोलोगे क्या बेवकूफ बंदा है यार, अभी तो मैं 10-15 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया, मैंने खरीदा, और फिर ये मेरे को पैसा दे रहा। तो द थिंग्स इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड। तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि चलो मैं नेक्सॉन कार बेचा है और जो नया कार आया है उसमें कुछ अलग फीचर है, तो मैं जाके ऐसे बोलता हूं कि देखो जी ऐसा है कि मैं आपको नेक्सॉन कार तो बेचा था, बट नया नेक्सॉन कार निकला है, उसके अंदर ना एक एडास फीचर आ गया। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जो आपको एडास फीचर से आप जब रोड पे चलाओगे, स्टीयरिंग छोड़ के भी चलाओगे, या ऑटोमेटिक ये कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो गाड़ी को आपको रोक लेगी। तो ये जो चीज है आप अपनी कार में लगवा सकते हो, तो आपकी कार इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो अब दो अप्रोच है, पहले जाकर मैं बोलता कि अपनी कार को इसको बेकार कर दो, नया कार खरीद लो, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। अब मैं बोलता हूँ कि आप 1 लाख रुपए दो बस, और मैं आपको, या 2 लाख रुपए दो, आपको नया फीचर लगा देता हूँ। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है यार, जैसे ही मैं एडास फीचर लगा दूंगा मेरी कार तो फिर एडवांस हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये बढ़िया काम भी करेगी, ये हम रोड पे चलाएंगे तो कहीं ऑब्जेक्ट आएगा तो अपने अपडेट कर लेंगे, तो आप वहां पे इजिली चीजों को परचेज कर सकते हो। सो दैट्स द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो वही इन्होंने अपनाया एंड जाकर बोला कि भाई तुम्हारे पास ASR है, ठीक है, तुम्हारे पास ISR है, तुम्हारे पास CSR राउटर्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं फिर से, रुको, जहां नहीं समझ में आया तहां बताना हमें। ASR ISR CSR ये सारे राउटर्स थे। अब इनको इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको बोलते हैं SD-WAN, जिसको बोला है इस पे पहला SD-WAN। बट मैं क्या करता हूं, तुम मेरा प्रोडक्ट मत खरीदो, लेकिन इन राउटर के अंदर मैं एक लाइसेंस देता हूं, अगर तुम उस लाइसेंस को अपग्रेड कर लोगे तो तुम्हारा भी प्रोडक्ट SD-WAN पे सपोर्ट करने लगेगा। सेम स्टोरी। तो कस्टमर को लगेगा हाँ यार ये तो बड़ा बढ़िया ऑफर आया है कि मेरे को डब्बा चेंज भी नहीं करना पड़ा, मुझे नया वी बॉन्ड वी मैन ये सब खरीदना भी नहीं पड़ी, मतलब स्पेशली राउटर, ये 3 कंट्रोलर तो खरीदने पड़ेंगे आपको, बट आपके जो राउटर 1,000 लगे हैं, 10,000 20,000 लगे हैं, उसको तो नहीं खरीदने की पड़ी, सबसे ज्यादा कॉस्ट राउटर में ही है, कंट्रोलर तो चलो नया है कोई बात नहीं। तो अब उस कस्टमर को लगेगा कि यार ये तो बढ़िया डील है, चलो कर लेते हैं, तो वो लाइसेंस अपग्रेड करके SD-WAN का ये इनको चिपका दिया, मतलब बेच दिया। अब ये बंदे, ये जो डब्बे थे ये बन गए आपके CH, मतलब यहाँ VS थे विप्टेला और ये बन गए सिस्को एज, दैट्स व्हाई इट्स बिकम द विप्टेला प्लस सिस्को एज। ये पूरी कहानी थी जो 2000 मतलब अभी पिछले साल तक चल रही थी, 2024 तक चल रही थी कहानी पूरी की पूरी, मतलब हर जगह आपको विप्टेला SD-WAN सिस्को SD-WAN सुनने को मिल रहा था। लेकिन अब ये कहानी हो गई है बंद, अब इन्होंने नया कहानी स्टार्ट कर दिया है और इसको दोनों को मिला के एक रीब्रांडिंग कर दिया। मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी विप्टेला SD-WAN मिलेगा, अभी दिखा रहा हूं आपको, CH भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वही चीजें सेम है, बट इसका नया ब्रांड कर दिया, रीब्रांड कर दिया, और रीब्रांड करके इन दोनों को बोल दिया कि तुम हो गए कैटलिस्ट SD-WAN। तो अगर मैं कैटलिस्ट SD-WAN बोलता हूँ, विप्टेला SD-WAन बोलता हूँ, सिस्को SD-WAन बोलता हूँ, ये सारी चीजें सेम हैं। तो इन्होंने एक नया इमेज साला छूना लगाते पिंटू हे भगवान। सो इट इज गोइंग टू बी 20x जो भी इमेज है, इसमें आपको जितना है विप्टेला सिस्को कैटलिस्ट ये सब सेम है, सिर्फ आपको नया एक
रीब्रांडिंग रीपैकेजिंग करके आपको परोस दिया गया, एंड दैट्स नोन एज अ कैटलिस्ट एसडी वैन। बट आपका पूरा कॉन्सेप्ट इज सेम, चाहे विप्टेला हो, सिस्का हो, कैटलिस्ट हो, कुछ कुछ फीचर ऐड हो जाएंगे, कुछ टैब लुक एंड फील चेंज हो जाएगा, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। कहानी समझ में आई सबको? सिस्को, विप्टेला, कैटलिस्ट की। अभी भी देखो मैं दिखाता हूं, अभी अभी लाइव देखो आप लोग, देखो अभी ये देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कैटलिस्ट ऐसी पेन है, देखो लॉगिन किया मैंने, सबसे लेटेस्ट दिखा रहा हूं आपको डैशबोर्ड, जो मार्केट में शायद आप लोग को कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा किसी ट्रेनिंग कंपनी में। देखो इसको लॉगिन किया, जो सबसे इसमें लेटेस्ट इमेज है 20.16.1, सबसे लेटेस्ट, इसके आगे कोई इमेज ही नहीं है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, रुको। एक मिनट रुको, देखो वी मैनेज, अभी भी वी मैनेज है, देखो लिखा हुआ है ना वी मैनेज, देखो यहाँ लिखा हुआ है। या फिर मैं इसको यहाँ से भी लॉगिन कर लेता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट इसको, देखो अभी भी आपको इस पे वही मिलेगा, वी मैनेज ही लिखा मिलेगा, वी मैनेजर, देखो लिखा हुआ वी मैनेजर लिखा हुआ है ना, एंड शो वर्जन देखो आप यहाँ पे, देखो 2016.1, दिस इज द लेटेस्ट वन वर्जन, इससे इसके आगे कल तक कोई वर्जन नहीं था, आज अगर आ गया हो तो मुझे नहीं पता, बट ये लेटेस्ट वर्जन है 2016.1, मतलब इससे सुपर लेटेस्ट कुछ है ही नहीं मार्केट के अंदर अभी। वो कोड मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ जाके देखो वी स्मार्ट को। सो ये आपको देखो वी स्मार्ट ही लिखा हुआ है, अगेन विप्टेला स्मार्ट, अगेन विप्टेला मैनेज, सब सेम है। वी बॉन्ड पे जाओ, मैं भी देखो दिखाता हूँ आपको, ये होस्ट नेम है, आप चेंज भी कर सकते हो, बट अगर आप नया भी खरीदो इमेज डालोगे तो यही लिखा आएगा, नया इमेज डालोगे तो वही लिखा आएगा, मैं वो भी दिखा दूंगा आगे चल के आप लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ पे वी बॉन्ड लिखा हुआ है, वी एज है, वी एज सब पे, अगर इस पे देखोगे 100 वर्जन, ये भी आपको 16 डॉट, आपको 20.16 देख के मिलेगा आपको, देखो 2016.1, दिस इज योर कार्टलिस एस डी बैन। अब मैं जाता हूँ इस पे, देखो ये हमारा सिस्को एस डी बैन है, देखो सिस्को भी मैनेज, इस पे जाके देखो, जिसपे हम अभी करने, इस पे जाके देखो आप, कोई डिफरेंस, सब कुछ सी लाइक कमांड वही चलेगा, कोई कमांड में चेंज नहीं आएगा। सो गिव मी 1 मिनट। सो यहाँ मैं गया वी मैनेज पे, और इस पे भी देखोगे आपको वही, तो कोई ऐसा कमांड में यहाँ चलाऊंगा, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ गया, कहाँ था मैं, यहाँ पे, और मैं वी मैनेज पे गया, और जस्ट मैं कमांड चलाता हूँ शो कंट्रोल कनेक्शन, देखो ये कमांड चल गई मुझे यहाँ पे, सेम चीज अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ भी चल जाएगी बिना कोई दिक्कत के, यहाँ भी कमांड चल जाएगी। लॉगिन हो रहा है तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसको डायरेक्ट खोल सकता हूँ, यहाँ भी यही दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक वो थोड़ा स्लो हो गया है, बट लेट मी शो यू हियर, देखो सेम चीज आ रहा है यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, बट जस्ट मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, तो विप्टेला तो है ही नहीं अब कहीं पर भी, तो सिस्को और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, सिर्फ डैशबोर्ड का डिफरेंस है, कुछ कुछ टैब नए ऐड हो गए हैं, बाकी सारा CLI GUI सब कमांड सेम चलेगा, जैसे उसमें टेम्पलेट बनाओगे यहाँ बनेगा, सिर्फ लुक एंड फील चेंज हो गया है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। सो लेट मी बैक टू अगेन, सो यहाँ देखो लॉगिन हो गया फिर से, तो यहाँ भी आप लॉगिन करके डायरेक्ट डिस्चेज कर सकते हो डब्बे को, और यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी कंट्रोल कनेक्शन चलाओ तो यहाँ भी चल जाएगा आपका, ठीक है। समझ आया सबको? ये क्लियर कहानी होगी सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस बताओ मुझे आप लोग, एनी क्वेश्चन गाइज, एनी डाउट हियर? ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा डिस्कशन किया, मुझे बताओ किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो। नो 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 डाउट। ऑल गुड। चलो अब थोड़ा आप लोगों के लिए मैं Q&A सेशन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया। तो देखो ये बैच हमारा वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे और भी चीजें, फिर Q&A भी करते हैं। ये बैच हमारा वीकेंड बैच स्टार्ट होगा, ये प्योर हिंदी में स्टार्ट होगा, और ये बैच हमारा सैटरडे संडे चलेगा, दिस बैच इज गोइंग टू बी हैपन सैटरडे एंड संडे,
2 to 4 p.m. IST. Sorry, let me. So this is Saturday, Sunday batch. 2 to 4:30 PM का हमारा जो स्लॉट है ये रहेगा IST का, जिसमें मैक्सिमम हम 2 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, 2 फिर हम Q&A रहेगा तो Q&A ले लेंगे। तो पूरा 2.5 घंटे का ब्लॉक है हमारे पास, जो हम इसको 2 महीने के अंदर फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जो हो जाएगा, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस चलेंगे और प्योर हिंदी बैच है, देयर इज नो इंग्लिश, ठीक है। ये पूरा देसी लैंग्वेज में हिंदी बैच होगा, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी। 1 साल से हमने हिंदी बैच नहीं किया था, तो आई वॉज लाइक गेटिंग एवरी डे प्रेशर फ्रॉम द डिफरेंट टीम कि भाई आप सर हिंदी बैच करो, हिंदी बैच करो। सो ड्यू टू दैट प्रेशर वी हैव टू स्टार्ट दिस बैच। तो ये पूरा हिंदी बैच होगा, जिसको जिसको भी रिपीट करना है, पहले कभी किया है, नहीं समझ में आया है, आज बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लास में आओ। जिसने भी साल भर के अंदर ऐसी मेरे से किया है, आप रिपीट करो, आपको कोई पे नहीं करना है, जस्ट रिपीट दैट। अगर आपने वीडियो कोर्स लिया है, तो जब बात करो अपने काउंसलर से, उस वीडियो कोर्स का जो भी डिस्काउंट है लो, नए कोर्स में जो भी ड्यू बचता है उसको इनरोल करो, स्टार्ट करो पढ़ाई। तो वो सारी चीज बता दे रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, जस्ट हैव टू टॉक टू योर काउंसलर्स। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, प्योर हिंदी बैच। बट हाँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पूरी कहानी, वैसे ही पूरी कहानी। अभी तो मैंने सिलेबस दिखाया नहीं आप लोगों को, जो मुझे दिखाना है कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इस SD1 के अंदर, जो मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट और दो मेरे को। तो वी विल हैव टू गो विद द सिस्को सिलेबस विद द इंटायर मॉड्यूल, मींस इसमें हमको सबको सिस्को के साथ जाना है। पूरी लैब का मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ, अभी थोड़ा वेट करो कि लैब कैसे एक्सेस करोगे, क्या रहेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, यू हैव टू इनरोल योरसेल्फ। आपको अपने काउंसलर से बात करना, जहां से भी लिंक आपको मिला है, यू जस्ट टॉक टू देम, या वेबसाइट विजिट करो। जाओ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट गो ऑन द वेबसाइट, एंड वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहां से भी क्वेरी रेज कर सकते हो डायरेक्टली। सो आप जाओ कॉन्टेक्ट पे, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप यू कैन जस्ट रीच आउट, मेल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ से भी आप अपने आप को, मतलब क्वेरी डाल के अपने आप को रीच आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गई प्रोसेस, जो मुझे बताना होता है, मजबूरी है, वरना मेरी भी सैलरी कट जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, और आप लोग को बाकी पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। अब बात करते हैं कि जो भी हमारा सिस्को का कंटेंट है, दैट इज 100% अलाइन विद द ट्रेनिंग्स। मतलब जो भी सिस्को का ऑफिशियल कंटेंट है, वही हम कवर करते हैं SD1 का। मतलब 300 415 का जो कंटेंट है, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, 415 का जो एग्जाम मॉड्यूल है, एग्जैक्टली सेम वी आर गोइंग टू कवर। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये टॉपिक नहीं कवर हो रहा है, तो मैं कवर कराऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन 100% सिलेबस कवर मैं कराऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को टेंशन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट दिस मॉड्यूल, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसा कैसा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। डेफिनेटली द ड्यूरेशन इज गोइंग टू हैपन 2 months, राइट। ट्रेनिंग इज गोइंग टू हैपन कंप्लीटली ऑनलाइन एंड विद द hands on practice. लर्निंग आउटकम, बेसिकली यू आर गोइंग टू बिकम लाइक नेक्स्ट जन इंजीनियर आफ्टर दिस लर्निंग, जहां पे आपको पूरा सिखाया जाएगा लैब प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ सीखोगे आप। तो वो आपका हैंड्स ऑन नॉलेज, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं CV में जब लिखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। लैब आपको एक्सेस मिलेगा 24/7, जो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। मतलब सिर्फ आपके ब्राउजर में इंटरनेट की चाहिए जरूरत, लैब यही एग्जैक्टली सेम टॉपोलॉजी यूज होगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। मतलब आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप आउट स्टेशन हो, आपको रात की शिफ्ट है, दिन की शिफ्ट है, मॉर्निंग की शिफ्ट है, किसी भी टाइम सिर्फ इंटरनेट। VPN कनेक्ट होगा तो दिक्कत होगा आपका ऑफिस का, अगर VPN नहीं कनेक्ट है तो आप इसको इंटरनेट से कहीं से भी लैब एक्सेस कर सकते हो। VPN में क्या होता है, कंपनी ना क्या करती है, कुछ ऐसे कस्टम पोर्ट्स होते हैं, इनको ब्लॉक कर देती है, सिर्फ 443 को ही अलाउ करती हैं। तो हमारा लैब जो चलता है कस्टम पोर्ट भी चलता है, क्योंकि हम कस्टम पोर्ट के थ्रू ही कई लोगों को लैब देते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो आप लोग ऑफिस के VPN डिस्कनेक्ट कर देना, फिर ये एक्सेस हो जाएगा, या फिर अपने होम लैपटॉप से एक्सेस करना तो हो जाएगा एक्सेस। नाउ इन दिस कोर्स टोटल देयर इज 6 मॉड्यूल, जिसके अंदर आर्किटेक्चर है, कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट है, राउटर डिप्लॉयमेंट है, पॉलिसीज है, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस है। तो ये सारे मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू कवर, मींस दिस ऑल मॉड्यूल्स आर गोइंग टू बी कवर throughout the session, and that is going to be complete hands-on, complete
आपका थियोटिकल जो भी नॉलेज हो सकता है वो करें। जैसे टेक एन एग्जांपल, जैसे आर्किटेक्चर से हमें स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई एक एसडी वैन का आर्किटेक्चर और एक एमपीएलएस आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। क्योंकि इंटरव्यू देने जब जाओगे तो इट मस्ट आस्क क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि एमपीएलएस और एसडी वैन क्या डिफरेंस है। हम एमपीएलएस यूज करते थे और अभी हम एसडी वैन यूज करने लगे, तो क्या डिफरेंस है? एनीबडी कैन टेक अ लीड फ्रॉम क्लास और मुझे आंसर दे सकता है क्या? जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं बोलता हूँ, जस्ट मुझे पता है कि मैंने नहीं बताया बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ एज ए ऑडियंस, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एमपीएलएस वर्सेस एसडी वैन, कोई बता सकता है? किसी कोई आइडिया है? Yes, So, yes. S1 multiple वन बाय वन, advanced यस। features है like धीरेन्द्र, गो हेड प्लीज, देन आई विल गो द अंकित, so साबिर, then most important go is ahead धीरेन्द्र, go ahead please। yes, yes. So most important is BFD. These धीरेन्द्र, features is available in SD1. धीरेन्द्र आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकित, कैन Now यू गो audible? हेड? Now yeah. audible? Okay. Mm-hmm. प्लीज गो हेड Okay. अंकित। विशाल जी, इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरे को अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया है कि एमपीएलएस में क्या होता है कि हमें प्राइवेट कनेक्शन लेने पड़ते हैं आईएसपी से, जो कि एमपीएलएस सर्किट्स होते हैं, और उसी के ऊपर हम सारी चीज चलाते हैं। एसडी वैन के अंदर क्या होता है कि हम आपका कोई सा भी आपका ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे आपका एमपीएलएस हो, चाहे आपका मतलब किसी भी तरीके का आप नेटवर्क ले लीजिए, ये सभी पे चलता है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज जो मेरे को पता है कि इसके अंदर कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अलग होते हैं। एक ही डिवाइस मेनली कंट्रोल प्लेन को यूज करती है और बाकी डिवाइस ओनली डेटा प्लेन यूज करती है, जिससे कि ओवरहेड थोड़ा सा कम होता है बाकी डिवाइसेस पे। तो एक चीज ये है। अ, फिलहाल तो इतना ही पता है और ज्यादा नहीं पता। वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छा आपको पता है। यस मदन। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए, आपका फेवरेट लैंग्वेज है, बता सकते हैं आज, बहुत दिन से आप भी परेशान थे। थैंक यू सो मच सर। सर जो एमपीएलएस यूज करते थे वो एक ट्रेडिशनल मतलब पुराना टेक्नोलॉजी है। जो एसडी वैन आया वो एक न्यू मॉडर्न आया है, ठीक है। जो एसडी जो हमारा एमपीएलएस था उसके हम लोग उस पर हम लीज लाइन लेते थे जो कि कॉस्टली पड़ता था। बट एसडी वैन में आप इंटरनेट और ये ब्रॉडबैंड और ये जो सभी लिंक को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके सर। और वो जो हमारा एमपीएलएस था वो कॉस्टली पड़ता था, ये उसके कंपैरिजन में एसडी वैन हमें सस्ता गिरता है सर। उसमें और दूसरी उसपे हमें कई चीज की लिमिटेशन थी हमारी, जैसे क्लाउड इंटीग्रेशन करते थे उस पे कुछ वेरी नाइस। लिमिटेशन। यहाँ पे अनलिमिटेड है, मतलब आपको उससे ज्यादा लग्जरी मिल जाती है सर। वेरी गुड और मदन। और एमप्लस पे हमें मतलब एक अलग से हमें एक सिक्योरिटी इन्फोर्स करना पड़ता था। बल्कि इसमें एसडी वैन में बाय डिफॉल्ट जैसे आईपीसेक टनल बन जाती है, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इनबिल्ट रहती है सर। मदन, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया लगता है तुमने, है ना? श्योर सर। नहीं पूरी सर, अभी लाइन तो में जॉब लाइन, पे ही हूँ लाइन में लाइन, अभी। एक एक वर्डिंग बता रखा है तुमने, है ना? यस, अभी काम पे ही था सर, ड्यूटी पे ही। तो मैं अभी खाना खाने के लिए आया था तो बाय द वे सोचा। गाइस, मदन इज माय सर ओल्ड स्टूडेंट, तो इन्होंने किया है, तो दैट्स व्हाई ही इज वेरी कॉन्फिडेंट और काफी पॉइंट इन्होंने ऐड किया। आई रियली अप्रिशिएट। तो आप लोग भी सीख जाओगे, कोई बात नहीं। तो ओके साबिर, यू वांट टू ऐड समथिंग? साबिर रहमान, यू वांट टू ऐड समथिंग? हेलो, या दिस इज यस, गौर। ये मैं गो कुछ अहेड, प्लीज गो अहेड। जैसे एसडी वन में हम लोगों ने देखा है कि जो लिंक हम टर्मिनेट करते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं, और अगर बाय द वे एक लिंक में लेटेंसी है तो दूसरे पे ट्रैफिक शिफ्ट हो जाती है। लेकिन एमपीएलएस में हम सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देते हैं उसमें कॉन्फ़िगर करके, तो वो कनेक्शन जाते रहते हैं। लेकिन वो शिफ्ट का ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन एसडी वन में क्या होता है कि लिंक हम मॉनिटर करते रहते हैं, लेटेंसी वगैरह, और फिर एमपीएलएस भी कर लेते हैं उसमें, और आईपीसेक का भी डाल लेते हैं, बनाते हैं एसडी में डाल देते हैं, तो ट्रैफिक शिफ्ट हो जाती है एक दूसरे पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। इस तरह से वेरी गुड Yes, गौर। perfect. That also I am just wanting to यस say यस। कि BFD main focus is see Ankit and someone told कि as a transport perspective, this is the difference SD1 and MPLS, but main focus is BFD that this guy is telling कि IPSLA or application our routing perspective. So SD1 more main features is BFD राइट। to monitor the link status because latency, jitter, and the packet drop. So in traditional networking like MPLS, this is different. And as for the SD1 perspective, the BFD is very much effective in SD1. So राइट। this is the main features of the SD1 to गुड। monitor the link status.
Really appreciate Dhirendra your thoughts and Ankit thoughts, Madan and who was the first one? I believe क्या नाम था उनका भी मैं भूल गया सॉरी काफी लोगों जी 26 लोग मैं भूल जाता हूँ कई बार ठीक है एनीवे एवरीवन रियली अप्रिशिएटेड somebody is trying to speak Sabir you want to say something somebody joined with the name of the Dill as well you Yeah, want yeah, yeah, yes Sabir yes. Actually the difference between the SD-WANs and MPLS. Hmm. MPLS is a legacy networks, and it is the L3, L2, and L3 VPN concepts. There are RT, root target, and do distribution contribution and routing for the tables there. But it is not more secure. It is heavy cost. It is costly, and it is work in 2.5 layers. We cannot connectivity the cloud directly. We can hamper, or we can there is very difficult to root leak in the MPLS. But when you're talking about the SD-WAN infrastructure, it is scalable, more scalability, more security, more reliability. We can access our cloud easily. We can access infrastructure as a service or IaaS, SaaS. Okay, very nice very nice so SD-WAN is very important things or architecture in nowadays to smooth operation in our organizations. very nice काफी Thank अच्छा you. पॉइंट बताया बहुत अच्छा कॉन्फ़िग सिक्योरिटी आप लोगों ने काफी कुछ कवर कर दिया मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है एनीवे गाइज जो नए हैं अगर नहीं आइडिया है तो डोंट वरी मैं आपको सारा सिखाऊंगा अभी जस्ट मैंने ऐसे ही पूछ लिया तो काफी पॉइंट है इसके अंदर मैं सारा कुछ समराइज करूंगा जो अभी आगे के स्लाइड्स में आपको आएंगे बट इन शॉर्ट राइट अगर एमपीएलएस एसडीएन की बात करेंगे तो जमीन आसमान के अंदर है बहुत सारे जो इसे धीरेन्द्र ने ऐड किया साबिर ने ऐड किया मदन ने ऐड किया राइट अंकित ने ऐड किया सो एवरीवन हु ऑल एडेड राइट दे ऑल आर राइट बेसिकली मेजर जो होता है फैक्टर कॉस्ट होता है क्लाउड इंटीग्रेशन होता है सिक्योरिटी होता है नेटवर्क एजिलिटी होता है एजिलिटी का मतलब होता है कितना हमारा नेटवर्क फ्लैक्सिबल है कितना हम इसमें इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग कर सकते हैं कितना उसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है कितना ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना हम एप्लीकेशन पे विजिबिलिटी देख सकते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग देख सकते हैं हर एक डेटा का कैसा चल रहा है एप्लीकेशन का बिहेवियर तो ये सारा जो फैक्टर है बेसिकली आपको एक एमपीएलएस नेटवर्क और एसडी वैन नेटवर्क में डिफरेंसेस देता है तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आई विल हैव अ डीप डाइव सेशन ऑन इट डोंट वरी फॉर दैट बट यस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जस्ट गिविंग द इनसाइट्स जो आपका थॉट्स है आपने बताया जो ऑल आर वेरी रिलेटेबल जिनको भी नहीं आइडिया मिला वो इस वीडियो को यूट्यूब पे अवेलेबल है जाकर रिकैप कर लेना और जो जो पॉइंट लोगों ने बोला उसको लिख के अपनी डायरी में रख लेना है दिस वीडियो इज ऑन यूट्यूब इट्स अवेलेबल सो आप लोग वहां से देख सकते हो स्टिल माइट बी नॉट इनरोल्ड नहीं मुझे मतलब उससे बट अगर आपको अगर नोट्स बनाना है तो अपने लिए उसको रख सकते हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर को तो ये सारे कंपोनेंट हमें सीखने पड़ेंगे कि भाई मेरा वी बॉन्ड क्या है नेट क्या है वी मैनेज क्या है वी स्मार्ट क्या है ओएमपी क्या है टी लॉक क्या है आईपी सेक क्या है जीआरई क्या है वी राउट क्या है वीएफडी क्या है एसडी वैन प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी SaaS इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सॉफ्टवेयर सर्विसेज कोलोकेशन तो ये सब थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट यू शुड नो दैट एंड वंस यू नो दिस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देन आपको कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट करना आना पड़ेगा मीन्स कि एसडी वैन के जो कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट है जैसे वी मैनेज वी बॉन्ड वी स्मार्ट कैसे डिप्लॉय होते हैं कैसे सर्टिफिकेशन होता है कैसे इनकी इंटरकनेक्टिविटी होती है ये सब भी आपको करना पड़ेगा देन you have to understand certificate and device list troubleshoot the control plane connectivity तो ये सारे कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट और आर्किटेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा जो दो मॉड्यूल है सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल आपको ये कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये वन टाइम टास्क होता है पूरी जिंदगी आप अगर एसडीएन पे काम करोगे अगर आपने लैब में नहीं किया तो शायद आप अपनी इंडस्ट्री में कभी आपको करने को मिलेगा देखो मैंने सिर्फ एक बार पीओसी किया था कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट का मेरे को 16-17 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद मुझे दोबारा कभी मिला ही नहीं मैं हमेशा लैब में ही करता हूँ कंट्रोलर खासकर क्योंकि कंट्रोलर इज वन टाइम कंपनी क्या करती है कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट सिस्को करके दे देता है तो आपको नहीं करने को मिलता आपको सिर्फ एज कर दो कॉन्फ़िगरेशन या कंट्रोल पे कोई चेंज कर दोगे लेकिन यहाँ पे हम लैब में आपको फ्रॉम स्क्रैच ये सिखाएंगे कि किस तरीके से कंट्रोलर डिप्लॉय होते हैं कैसे वी मैनेज वी वांट कॉन्फ़िगर होते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में
ऑलमोस्ट 99.9% नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो यू आर ऑन द वेरी सीनियर लेवल ऑफ इंजीनियर, जहां पे आप L4 या L5 हो, बहुत आर्किटेक्ट लेवल पे हो, तब जाके आपको ये मिलेगा, वरना ऐसे नॉर्मल L2 L3 को तो नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर राउटर डिप्लॉयमेंट आपको डे टू डे मिलेगा बाय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जीरो टच प्रोविजनिंग, प्लग इन प्ले, डेटा सेंटर, रीजनल हब डिप्लॉयमेंट, सर्किट, टी लॉक्स एक्सटेंशन, डायनेमिक टनल, अंडरले वर्सेस ओवरले, OMP कॉन्फ़िगरेशन, टी लॉक। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, राइट? आपने शायद कभी नहीं सुना होगा पास्ट में कि भाई टी लॉक क्या होता है, टी लॉक एक्शन क्या होता है, OMP क्या होता है, जीरो टच प्रोविजनिंग क्या होता है, प्लग इन प्ले क्या होता है। तो डोंट वरी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे लैब के साथ देखने को मिलेगा। हम सब कुछ करेंगे। फिर हमारा लेगेसी प्रोटोकॉल होता है, जैसे VRRP हो गया, BGP होगा, OSPF हो गया, ये JRP होगा, इनके साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, विल सी दैट ऑल्सो। SD-WAN मल्टीकास्ट कैसे काम करता है, विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड देन फाइनली द मोर इंजीनियरिंग पार्ट इज गोइंग टू कम इन पिक्चर। अब ये डिप्लॉयमेंट जो है ना, ये वाला जो चैप्टर है, इट इज गोइंग टू हैपन बेस्ड ऑन द CLI एंड GUI बोथ। मींस आपको दोनों तरीके सीखने को मिलेगा कि भाई CLI से कैसे डिप्लॉयमेंट होता है और GUI से कैसे होता है। CLI इज नॉट पार्ट, बट एज ए बोनस मैं दूंगा आपको, जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। CLI से डिप्लॉयमेंट मैं हमेशा कराता हूँ, CLI से डिप्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आप ऑफिशियली की बात करते हो तो SD-WAN इज जस्ट बाय GUI। तो अगर मैं GUI पे पूरा करा दूंगा आप लोग को, तो मैं गारंटी देता हूं कि 60% लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बट मैं CLI में थोड़ा मेरा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बढ़ जाता है, बट स्टिल आई गो फॉर द CLI, ताकि आप लोगों को मैं बिट इन पीसेस में समझा सकूं कि ये CLI कॉन्फ़िगरेशन कैसे GUI में कन्वर्ट हुआ। वरना मेरे लिए तो बहुत आसान है कि भाई मैं वो CLI में जो 6 घंटे या 4 घंटे बर्बाद करने हैं या 8 घंटे बर्बाद करने हैं, वो क्यों बर्बाद करूं? डायरेक्ट में जाकर कुछ GUI सिखाऊंगा तो मेरा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया। बट आपको उससे वैल्यू कितना मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाओ तो यू गो एज अ रियल SD-WAN इंजीनियर। आपको डे वन से स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको डे वन से सीखने को मिले कि भाई CLI कैसे कन्वर्ट हो रहा है और GUI कैसे कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट इज गोइंग टू बी हैपन। Then we have the policies. Policy, you have to do a lot of configuration. Even you can see running batches, we have done multiple policy configuration. मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो भी लाइव देखो टेम्पलेट एंड पॉलिसी। सो पॉलिसी इज द ब्रेन, मतलब इसमें आपके एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो होती है ना, उसका यूजेस देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से आप पॉलिसी एंड टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगरेशन करते हो। सो यहाँ पे देखो आप ये सारे आपके डिवाइस टेम्पलेट, फीचर टेम्पलेट, GUI के थ्रू कैसे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सब बिल्कुल लेटेस्ट पॉलिसी हैं, मतलब टेम्पलेट्स हैं जो हमने अप्रैल मार्च में ही बनाया है सारा कुछ। देखो यहाँ पे, तो ये सारा जो हमारा रेगुलर सेशन चल रहा है उसका है, 3 अप्रैल को बनाया है। फिर अगर पॉलिसी में जाओगे अगर आप, तो अभी हम पॉलिसी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अभी देखो इतने सारे पॉलिसी बनाया है, 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को बनाया हमने। जो हमारे वीकडेज में सेशन चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी, जैसे हब एंड स्पोक पॉलिसी, भी बहुत सारी पॉलिसी करना है हमें, पेंडिंग है। लोकलाइज पॉलिसी में हम नहीं किया है तो वो भी करना है। तो दिस इज ऑल इज गोइंग टू बी हैपन कि भाई आपका हब एंड स्पोक पॉलिसी का डिफरेंट डिफरेंट कैसे पॉलिसीज होते हैं, VPN मेंबरशिप पॉलिसी कैसे चलता है, एप्लीकेशन अवे राउटिंग पॉलिसी कैसे चलता है, राउट रेफरेंस पॉलिसी कैसे चलता है, DIA पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी, दिस ऑल इज गोइंग टू बी कवर हियर विदाउट एनी प्रॉब्लम। So you guys are going to become a champion. So don't worry about anything. So this all we are going to cover. Then we have to do further security and quality of services, जिसके अंदर हम theoretically पढ़ेंगे फायरवॉल क्या होता है, IPS क्या होता है, URL filtering क्या होती है, SSL inspection क्या होता है, DNS security क्या होती है। मतलब just you have to understand theoretically, क्योंकि firewall is not going to cover in the SD-WAN. The feature is there, बट एज ए बोनस मैं ये दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि फायरवॉल मॉड्यूल भी हमारे अंदर है। तो मैं सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर हूं तो मुझे पता है कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एज ए बोनस आई विल गिव यू दैट कि हाउ यू कैन इवन डू द सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन इन द SD-WAN फैब्रिक, उसके साथ कैसे QoS इंटीग्रेट करोगे। एंड देन फाइनली द लास्ट मॉड्यूल इज गोइंग टू बी हैपन कि भाई हमारा मैनेजमेंट ऑपरेशन मीन्स ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, REST API, सॉफ्टवेयर इमेज अपग्रेडेशन प्रोसेस, सारी चीजें कैसे होगी, ये सारी चीजें। तो ये दोनों टोटल हमारा 6 मॉड्यूल हो गया जो मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया। आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम अस, लैब एक्सेस मिलेगा आपको। कोई दिक्कत होती है हमारे सेशन रिपीट कर सकते हो नेक्स्ट 1 ईयर तक। जॉब आप हमारे पेज को फॉलो करो, हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करो जो भी गुइनेट का है, तो यू आर गोइंग टू गेट रेगुलर बेसिस जॉब अपडेट, जहाँ पे आपका हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, या आप हमारे सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो कर सकते हो। आपको वहां पे हमेशा जॉब्स मिलते रहेगा, कहाँ पे L2 का है, L3 का है, आप सीधा अप्लाई करो एंड आप वहां पे इंटरव्यू दो।
अगर इंटरव्यू से पहले आपको कोई टॉपिक पे रिकैप करना है तो रीच आउट टू काउंसलर, आप क्लास का एक्सेस ले लो मेरे से, लाइव एक्सेस या कोई दूसरा ट्रेनर हो उससे, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट इंफॉर्मेशन एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल. एंड अब हम बात करते हैं कि लैब कैसे एक्सेस होगा. तो लैब इज गोइंग टू बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. जैसे लैब है तो आपको क्या होगा कि आपको एक यूआरएल मिलेगा. जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपको एक यूआरएल मिला, आप उस यूआरएल को लॉगिन करोगे. जैसे 8081 है तो मैंने इसको लॉगिन किया, तो आपको कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड मिलेगा. इस डैशबोर्ड पे क्या करना है कि आपको एक यूजर नेम मिलेगा, आपको उस यूजर नेम से लॉगिन करना है, और एक HTML कंसोल, और इस पे आपका जो भी कैप्चा उसको डाल दो, तो आपको लैब खुल के यहाँ पे मिल जाएगी. लेट मी सी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. लेट मी ट्राई. तो इस तरीके लैब आपको मिल जाएगी. तो ये इसमें लैब बहुत सारी लैब्स है. जैसे देखोगे तो आपको CCNA, CCNP, CCI, SD-WAN, वर्सा SD-WAN, G-Skiller, सो बहुत सारी लैब है, FortiGate, SD-WAN. तो आपको अपने फोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा जो भी आप कोर्स के लिए इनरोल करते हो, और यू कैन डू द लैब एज वेल. जैसे SD-WAN की बात करो तो SD-WAN के लैब के अंदर आपको यहाँ पे SD-WAN की लैब मिल जाएगा, और इसमें आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इंटायर मॉड्यूल. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे गाइज. अब आप लोग बताओ, जितने Q&A हैं आप लोग मुझे पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एक्सेप्ट द फी एंड ऑल, राइट. वो सब आप लोग को काउंसलर से पूछना है, जो भी आपके काउंसलर हैं. नंबर मैं दोबारा लिख देता हूँ. यू जस्ट रीच आउट, ड्रॉप मैसेज टू सपोर्ट नंबर, somebody is going to assign a right counselor to you, और they will हेलो help. हेलो. हाँ जी बताइए. या ऑलरेडी आप डिस्कस करा ना वो CCNP नहीं करा. मैं अभी आप नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो सा बोल रहे हैं. अभी अच्छा व्हाट ठीक है. आई नीड टू ठीक है व्हाट राजकुमार. आई नीड टू राजकुमार डू. आप तो आई थिंक यू आर टॉकिंग विद अभिषेक सर ना, आप तो अभिषेक से बात कर रहे हो, राइट. या हाँ ठीक है, तो अपडेट मिल जाएगा आपको जो भी है, ठीक है ना. नहीं जी, मैं ये CCNP के बारे में बात कर रहा हूँ. CCNP क्या अब बात कर आपने रहे हैं. अभी नॉट कंप्लीटेड CCNP. हाँ यू आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक, राइट? दिस SD-WAN. हाँ SD-WAN. अच्छा अच्छा, ठीक है. SD-WAN इज गोइंग टू स्टार्ट बाय नेक्स्ट वीक ओनली, ठीक है. शुड आई जॉइन इन नेक्स्ट वीक और आई तो नीड टू हाँ, कंप्लीट प्री रिक्विजिट क्या CCNP? हो सकता है, देखो बताता हूँ. अगर अब आप कई लोगों को लगता है कि CCNP में नहीं किया तो क्या मैं SD-WAN कर सकता हूँ, तो मेरा ऑनेस्ट उनके लिए एक एडवाइस है. देखो मैं नहीं बोलूंगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. आई एम गिविंग द आइडिया कि आप कैसे अपने आप को जज कर सकते हो. मेरे लिए क्या चाहिए मेरे को आपको पढ़ाने के लिए, मैं SD-WAN पढ़ाऊंगा तो सब कुछ नया है, एवरीथिंग इज न्यू. बस आपको मेरे से आपसे ये पूछना है, डू यू नो स्टैटिक राउटिंग, आप क्या आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. तो अगर या इसका आंसर यस है तो फाइन. क्या आप नॉर्मल BGP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे IBGP, EBGP. Light. इफ योर आंसर इज यस, प्लीज म्यूट गाइस, ताकि प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट गाइस. सो अगर IBGP, EBGP आप कर सकते हो, द आंसर इज यस, देन वी आर गुड. थर्ड, बेसिकली OSPF, क्या आपको बेसिक OSPF कॉन्फ़िगरेशन करने आता है. अगर इसका आंसर यस है ऑल थ्री का, बेसिक मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिडिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट आपको आना है, क्योंकि SD-WAN में सब कुछ नया है. मीन्स आपको OMP न्यू प्रोटोकॉल है, VPN न्यू है आपका, पॉलिसी न्यू है आपका, आपका टेम्पलेट न्यू है, सब कुछ नया है आपका. लेकिन ये एज ए अंडरले हम यूज करेंगे, बेसिकली ये दोनों हम अंडरले यूज करेंगे. तो अंडरले बनाने के लिए वी जस्ट हैव स्टैटिक राउटिंग एंड BGP कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली EBGP और IBGP. IBGP हम LAN में यूज करेंगे, EBGP हम WAN में यूज करेंगे. तो ये अगर आपको आता है, अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मुझे इतना तो आता है, तो मैं बोलूंगा कि आप 100% एलिजिबल हो SD-WAN करने के लिए, सीखने के लिए. लेकिन अगर सर्टिफिकेशन के लिए बात करते हो कि नहीं मुझे SD-WAN सर्टिफिकेशन के लिए करना है, तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट यू डू द CCNP इन कोर. अगर सर्टिफिकेशन करना है तो इन कोर करो, फिर आप जाकर SD-WAN का आप सर्टिफिकेशन करो. ये पाथ हो गया सर्टिफिकेशन का. बट लर्निंग के लिए दिस इज द प्री रिक्विजिट फ्रॉम माई साइड. अगर ये आता है तो आप SD-WAN कर सकते हो. तो यू डिसाइड बाय योरसेल्फ, मेरे को नहीं कुछ बोलना है ना. मुझे ये बोलना है कि आप क्लास में मेरे आओ और मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वी आर नॉट ग्रीडी मैं अबाउट, अभी वी आर ओनली पीपल हु जस्ट हेल्पिंग विद द राइट डायरेक्शन, कि आपको हमें सही बताना है. अगर आप सीखने के लिए सच में तैयार हो तो आप, अगर ये सही है तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप इसको पढ़ो पहले, फिर आप कर लेना. मैं अभी FortiGate सर्वर में स्टैटिक राउटिंग करा मैं.
हाँ ये BGP OS बोलते हो, मैं वो वीडियोस में देख सकता हूँ यूट्यूब में, उसमें देख के हाँ, तो ये इसको 1 एक वीक काम में। कर सकते हो कि यू टॉक विद अभिषेक सर, हमारे पास ना CCNP NRC का आपको बता देंगे कंप्लीट। मेरा ही वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जो अभी बैच मेरे पास CCNP का नहीं है, तो वो भी आप एज ए सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हो, राइट। कंप्लीट आपको BGP OS पे पूरा डेप्थ में बताया है मैंने, एडवांस लेवल तक का। तो वो पूरा, अगर आपको चैंपियन बनना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, आप कर सकते हो। बट हाँ, SD-WAN में इसके लिए आपको हडल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, आपको सिर्फ अंडरले बनाना है SD-WAN में। बट हाँ, वो चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा तो आप कोरिलेट तो कर पाओगे ना, मैं अंडरले कैसे बना रहा हूँ IGP के थ्रू। या ठीक है राजकुमार, चलो ओके, नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन। इट्स अ Q&A टाइम गाइस, स्टिल यू हैव अ टाइम। Q&A बताओ, क्योंकि मैंने ज्यादा बोल दिया, अब आप लोग की बारी है, कुछ बोलो आप लोग भी। सर ये कोर्स होने के बाद अपने लैब को एक्सेस रहेगा, हमको एक्सेस लैब कर सकेंगे एक्सेस लैब इज के गोइंग बाद? टू बी लैब एक्सेस इज गोइंग टू बी 2 मंथ, ठीक है। ओके 2 मंथ तो लैब एक्सेस आपका रहेगा ही रहेगा। इफ यू नीड जी। एक्सटेंशन आफ्टर 2 मंथ, तो आपको ये हाँ 2 हाँ। मंथ 24/7 रहेगा, मतलब आप कभी भी कर सकते हो लैब। बट आपको 2 मंथ जी के बाद ठीक है। एक्सटेंशन चाहिए, तो आपको अपने काउंसलर से बात करना पड़ेगा, ही और सी विल माइट बी हेल्प यू। ओके ठीक है, बट विथ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट 2 मंथ बाय डिफॉल्ट एक्सेस ऑफ लैब्स। ओके। This is weekend batch or daily batch? नो, इट्स अ वीकेंड। दिस इज बैच इज गोइंग टू ओनली हैपन सैटरडे एंड संडे 2 to 4:30 PM IST, ये हमारा स्लॉट है, जिसमें हम हम कवर करेंगे। मतलब 2 to 4 मान के चलो, ये आपका PM IST बैच चलेगा। और लैब कब For करेंगे सर? for how long? और दिस इज गोइंग टू बी आइडियली 6 to 8 वीक ट्रेनिंग होती है हमारी ये, All right. कि 4 से 5 घंटे हम करते हैं डेली, तो 6 to 8 वीक में हमारा कवर होता है। 30 आवर्स का होता है, तो वी कैन कवर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर लैब कब करेंगे हम कोर्स थ्योरी के बाद? लैब टू टू जैसे फोर जैसे ये मैं, जैसे टाइम? हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इनिशियली जी। जो पहला वीक होगा, तो उस वीक में हमारा मैक्सिमम थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो ओके देयर इज वन माई पर्सनल एडवाइस, जब तक आपका थ्योरी है आप लैब नहीं लो, ठीक है। मैं पर्सनल एडवाइस करता हूँ, जब मैं लैब स्टार्ट करूँ कॉन्फ़िगरेशन करना, उस दिन आप जी लैब मांगो। जैसे मैंने आज लैब स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि आप अगर सपोज करो कि आज इनरोल कराया और आज बोला कि आप लैब दे दो, तो आपका टाइम तो इस चालू हो गया ना, बट लैब तो आपने जी किया नहीं। तो आई वुड जी। सजेस्ट कि आप कोर्स ले लो और उनको बोलो कि भाई लैब मेरा होल्ड करो, जब मैं बोलूंगा तब मेरे को लैब देना। तो जनरली वो जी पूछते हैं, जब भी आप लैब लोगे तो काउंसलर पूछेंगे कि लैब आपको चाहिए, तो कई लोग होते हैं नहीं सर मुझे तो डे 1 से ही लैब चाहिए, तो वो लोग दे देते हैं, हमको क्या करना है। बट यू विल ओके गेट द 60 डेज वैलिडिटी, ओके। तो उसमें और एक ट्रेनिंग क्वेश्चन है होते होते सर। हैं लैब पे। तो मैं सजेस्ट Yeah. करूंगा आप सर इनरोल। हम अपने अपने पीसी वगैरह पे हम ये जीएनएससी और कुछ और हम Yeah. Yeah. एसडी Exactly. वैन हम कर सकते हैं Can we कर create कॉन्फ़िगर? our सकते हो, own labs? कर या यू कैन ब्रिंग बिल्ड योर और लैब, बट मिनिमम आपको, मिनिमम वो भी 64 GB रैम चाहिए आपको, जी Okay. ठीक है। ठीक है। कम से कम आपको 18 से 20 CPU चाहिए। इसमें भी Okay. सही से नहीं चलेगा, मैं सोचूंगा 128 GB रखो तो बढ़िया चलेगा आपका। जी ठीक है। Okay. तो अगर इफ यू हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन vCPU और ये सारी, तो यू कैन बिल्ड योर ऑन लैब ऑन द PC। अगर ये ओके नहीं है, तो अगर सोचो कि 8 GB रैम में, 16 GB रैम, 32 GB में चलाना, तो ये नहीं चलेगा। तो अच्छा। ये ओनली आपको कम 64। 64 तो What आपको else? रखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 64 रखोगे तो बता रहा हूँ, हाँ. एक वी मैनेज चल जाएगा आपका, ठीक है। एक वी बॉन्ड चल जाएगा आपका, एक वी स्मार्ट चल जाएगा, रूट्स ये बना लोगे और 2 ब्रांच लगा लोगे, तो इतना आराम से आपका काम हो जाएगा विद डुअल ट्रांसपोर्ट। मतलब बहुत बड़ी लैब तो नहीं बन पाएगी, बट इतना छोटा सा लैब तो बना ही लोगे, जिसमें सारा टेस्टिंग हो जाएगा आपका। This is based on what? GNS3 or which one? इट कैन बी पॉसिबल ऑन द ईवेंजी लैब, जो हम अभी देते हैं आपको, ईवेंजी बेस्ड All लैब right. मिलेगा, Okay. ठीक है। All right. So at least somebody can guide us to build the lab if required. See, Sandeep, to be honest, in the course, right, we do not have any provision to help to build the lab. There is a separate process. अगर आपको कराना है, तो you have to talk with the counselor. उसका अलग Okay. प्रोसेस होता है। बट अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप लैब, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, लैब बिल्ड करना इज नॉट ए इजी प्रोसेस, ठीक है ना। ये अपने आप Okay. में ये कोर्स है लैब बिल्ड करना।
तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यू कैन डू योर R&D, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं, तो मैं क्लास में ही हेल्प कर दूंगा, आपका स्क्रीन शेयर करना बता दूंगा आपका। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं पूरा मेरा लैब बिल्ड करा दो, तो उसमें काफी घंटे लगते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी चार्जेबल बेसिस एंड प्रोबब्ली द काउंसलर इज गोइंग टू चार्ज फॉर दैट। Okay, fine. But there is a, I mean, there is a way to get that. I mean, I can ask. Yes, if you want, if you ready to pay, so there is dedicated trainer is going to align for lab building. We have the lab support team, ठीक है। तो वो आपको स्लॉट बता देंगे कितने घंटे का, आपको खुद पता लगेगा कितना घंटा लग रहा है, क्योंकि आप भी तो रहोगे ना। तो जो भी Yeah, yeah, of आपकी course. फी होगी आपको कोट कर देंगे, आप यू रेडी टू पे, तो आपको बिल्ड कर देंगे। आप रिसोर्स ला के दोगे तो क्या दिक्कत है उनको, आप सारी चीज अरेंज कर लेना, वो जो जो बोलेंगे आप अरेंज करके उनको रखना, दे विल बिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ यू, सो यू कैन रिकॉर्ड द सेशन एज वेल, अगर आपको फ्यूचर गोल चाहिए तो। ठीक है. ठीक है। All right. The same number in the earlier that you have shared, correct? Yeah, the number you can just get all support. We have the centralized number 92 plus 919289682701. You can write email info@guinet.com, GUINETT. This is the, or you can visit the website as well, www. So you can get all info. मेल कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, यू आर गोइंग टू गेट दैट। विशाल जी, मेरा एक क्वेश्चन है, यस सॉरी बताइए। तो ये जैसे आप, आई एम नॉट श्योर कि कैसे पूछना है, कि ये जो एचडी वैन माइग्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, और वो आप इसमें हेल्प करेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, और ना? दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन, ये बड़ा ही हर ट्रेनिंग में मेरे से पूछा जाता है। सो SD-WAN माइग्रेशन इज वेरी पॉपुलर थिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली हम एक सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आज नहीं करेंगे, कि भाई आपका एक लेगेसी वैन है, ठीक है, और इस लेगेसी वैन को आपको SD-WAN में माइग्रेशन करना है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। वो अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अप्रोच जानना हमें बहुत जरूरी है, तो विल डिस्कस दैट अप्रोच। बट कंप्लीट माइग्रेशन तो हम नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन हैव अ डिस्कशन कि क्या जो मैंने किया है, कि भाई इस राउटर को, नॉर्मल राउटर को अगर ये कनेक्टेड है, तो यहाँ SD-WAN पे हमें इसको माइग्रेट करना है, VS से कनेक्ट करना है या फिर कंट्रोलर से, तो क्या इसका प्रोसेस होगा, कैसे हम इस राउटर को रिप्लेस करेंगे, और किस तरीके से डेटा सेंटर या फिर कंट्रोलर से रीचेबिलिटी बनेगी, और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है अंकित, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। मैं मतलब अपने प्रोजेक्ट में देखता हूँ कि बहुत सारी मेल आती हैं, एचडी-वैन माइग्रेशन प्रोजेक्ट या ACI माइग्रेशन प्रोजेक्ट, तो एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए हाँ, ना तो कि क्या होगा। माइग्रेशन तभी तो करोगे जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। तो हाँ, लेकिन हाँ, पहले तो आपको हाँ, पहले तो आपको प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है, हम्म, अब हम्म, माइग्रेशन आप कर पाओगे ना। तो माइग्रेशन सिनारियो वी कैन डिस्कस, राइट। फिर हम हम्म, उसको, पहले प्रोडक्ट को हम पूरा सीखेंगे डीप डाइव, फिर हम माइग्रेशन सिनारियो सीखेंगे। फिर वंस यू गेट द प्रोजेक्ट भैया माइग्रेशन करना है, तो फिर आप कोरिलेट करके माइग्रेशन कर सकते हो। माइग्रेशन इज नॉट टफ टास्क, माइग्रेशन जस्ट कि आपको एक राउटर को चेंज करना है, दूसरे राउटर पे आपको सर्विसेज मूव करनी है, तो क्या हमें अप्रोच फॉलो करना चाहिए, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मैं बताऊंगा मैं कि कैसे माइग्रेशन होता है। एक सिनेरियो ले ठीक है, लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ओके, राउटर हम ले थैंक यू। लेंगे लेगेसी वैन में, उसको हम और SD-WAN इंटरव्यू के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं, या कि बिल्कुल नॉलेज? पूछे जाएंगे अंकित, बिल्कुल पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्यों नहीं पूछा जाएगा, बताइए आप। ओके, ओके, नहीं मैं पूछ रहा था कि हाँ, नहीं नहीं पता। पूछी जाती है 100%, आप इंटरव्यू देने जाओगे, इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। क्योंकि उसमें सारे बंदे रिक्रूटमेंट होते हैं ओनली माइग्रेशन के लिए। बाकी टॉप लेवल में जो कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट होता है वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम इंजीनियर हायर होते हैं माइग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए एचडी-वैन में। यस, राइट धीरेन्द्र, राइट। एनी अदर क्वेश्चन और वी आर गुड? डिजाइन पॉइंट कुछ होगा सीखने के हाँ, लिए, डिजाइन like पॉइंट तो how? कंप्लीट डिजाइन पॉइंट ही होगा, हर सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे, डिजाइन तो इट्स मैंडेटरी ना। सो कंट्रोलर डिजाइन। पंकज सर मेरा दोस्त है जॉइन के, और कॉलीग भी है मेरा आयन, बाकी सुदेश एनी क्वेश्चन है पूछो कुछ भी है। हेलो सुदेश। सुदेश, सुदेश एनी क्वेश्चन सुदेश? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ। तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि जो जो मतलब मेरे डाउट्स है वो सब का मतलब आपके नॉर्मली क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है। मतलब कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, अच्छा, अच्छा मतलब ठीक है, हाँ। गुड सुदेश, जो थैंक डाउट्स यू। है वही क्लियर हो रहे हैं। सब क्लियर हो रहे हैं डाउट ना, कोई यस, बात यस, नहीं। चलो गुड, हाँ, यस। ठीक है। सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे गाइस, ठीक है। चलो
आई विश यू ऑल द बेस्ट संडे, Only ठीक है? हाँ तो बताइए। कभी Saturday, शुरू हो रहा है, next कभी शुरू हो next रहा है Saturday, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे? next Saturday, 2 And p.m. to 4:30 p.m. एक one क्वेश्चन more मेरा, सॉरी, one more question, sir. Instead हाँ of paying for the lab, we can build our own lab, na? Okay, we'll pay for building it, but it will be the, I don't know what is the cost of that. Sandeep, you have to drop the message. Probably that can be Okay, taken offline. I cannot okay, answer that. okay. Right? But Sandeep, why you did focus on lab? You have to clear first things. What is the SD1's theoretical part? You have to focus on हाँ, but वो theoretical. lab, Then but we anyway will we require, process but gap. we require, Yeah, ना? yeah, Anyway we चलो yeah. require. आप लोग It कलीग हो, will. आप लोग कलीग हो, राइट? सबीर Yeah, एंड संदीप, राइट? सो yeah, डू yeah. इन दिस वे, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मैं भी इंस्ट्रक्टर हूँ तो इसमें हम ना जाते हैं, लाइक लिव इट टू Okay, संदीप, रीच आउट टू सपोर्ट टीम, दे विल हेल्प यू, fine, ओके? fine, fine. ठीक है ना? Yeah, Okay, yeah. हाँ alright. संजीव, गो अहेड, आपका कोई क्वेश्चन? संजीव प्लीज गो अहेड। जस्ट वन क्वेरी, इस कोर्स के बाद में देर आर थ्री पर्सपेक्टिव, राइट? एक होता है इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है ऑपरेशन और एक होता है डिजाइन। क्या वो तीनों कवर हो जाएंगे या फिर किसी एक या दो में मतलब इसका स्कोप रहेगा? जस्ट नहीं, देखो देखो, वाइड ओपन सबसे पहली बात है कि अभी इसको मैं एक सिनेरियो देता हूँ और यू प्रोबेबली गेट आंसर बाय योरसेल्फ, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि एक डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए सपोज करो कि एक राउटिंग स्विचिंग का एक प्रोजेक्ट है। अब इसका कोई एक हमारा नेटवर्क डिजाइनर है। अब नेटवर्क डिजाइनर बनने के लिए क्या इसने कोई डिजाइन का कोर्स किया? राउटिंग स्विचिंग नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए क्या इसने कोई डिजाइन का कोर्स किया? मेरे हिसाब से आंसर नो, इसने कोर्स नहीं किया, क्योंकि डिजाइन का कोई कोर्स होता नहीं है कि भाई आपका राउटिंग स्विचिंग में कोई डिजाइन का कोर्स होता है। अब होता क्या है कि ही इज वेरी गुड इन द नेटवर्किंग, मीन्स वो अच्छा, उसको स्विचिंग आता है बहुत एडवांस लेवल का, एंड अच्छा उसको एडवांस राउटिंग आता है। मतलब उसको सारा सिनेरियो पता है कि भाई हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर कैसा होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर कैसा होता है, ओएसपी में फेलोवर कैसे होता है, बीजीपी में लोड बैलेंसिंग कैसे होता है, बीजीपी में एट्रीब्यूट का पाथ मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो अगर उसको पूरा टॉपिक का डेप्थ नॉलेज है तो जब उसका डिजाइन रिक्वायरमेंट आएगा तो डिजाइन में क्या आएगा कि सपोज देख एग्जांपल कि एक मेरी ब्रांच है, ठीक है? और इस ब्रांच पे मेरे को 2 राउटर लगाने हैं, सो R1 एंड R2, दिस द कस्टमर रिक्वायरमेंट। और मेरे को यहाँ पे यूजर को 500 लैन यूजर बैठाने हैं मुझे। तो मुझे ये बताओ कि विच कैपेसिटी ऑफ स्विच, और मान लेते हैं स्विच भी उसने फाइनल कर दिया कि मेरा स्विच है यहाँ पे लगा है दोनों के बीच और बहुत सारे ऐसे स्विच लगे हुए हैं। नाउ यू डिजाइन माई वैन वेयर माई 100 Mbps traffic is going to be processed and auto failover is also going to work. This is your requirement. तो आपको इसको डिजाइन करना है। इस डिजाइन में आपको राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है, लैन में आपको FHRP जैसे फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यूज करना है, HSRP यूज करना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे BGP कॉन्फ़िगर करना है, OSPF अगर जरूरत पड़े तो OSPF कॉन्फ़िगर करो लैन के अंदर। तो आप एक कंप्लीट डिजाइन बनाते हो कि भाई आपका इस तरीके से ट्रैफिक आएगा और इस तरीके से फेल ओवर होगा। तो आप ये तभी कर सकते हो जब आपको कंप्लीट राउटिंग स्विचिंग का नॉलेज है। यहाँ पे अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप ये नहीं कर सकते हो। दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग। तो पहले चीज जो सिस्को SD-WAN का कोर्स है, आप ना ऑपरेशन कर सकते हो, ना डिजाइन कर सकते हो, ना आप माइग्रेशन कर सकते हो जब तक आपको उसका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। तो वो जो प्रोडक्ट है कंप्लीट हमने एज पर द सिस्को सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया। अब आप कमिंग टू द योर क्वेश्चन कि भाई अब SD-WAN में क्या क्वेश्चन हो सकता है? अब SD-WAN में होगा कि अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई एक मेरा ब्रांच है, ठीक है, और ये ब्रांच हमें नया बनाना है, दिस इज ब्रांच 1 एंड यू हैव टू बिल्ड अ न्यू ब्रांच। मेरा कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, राइट, जिसके अंदर वी मैनेज है, वी स्मार्ट है, वी बॉन्ड है, और मेरे पास 2 ISP भी हैं। ये मैंने सर्किट ले रखा है, जैसे मेरा एक MPLS हो सकता है और मेरा एक इंटरनेट हो सकता है, जो इनसे ये कनेक्टेड है थ्रू राउटर एंड फर्दर कंट्रोलर की रीचेबिलिटी है इनके थ्रू से, सारे आपस में कनेक्टेड हैं जैसे भी। अब रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपके पास एक डिजाइन रिक्वायरमेंट आया कि भाई मुझे ना यहाँ पे 2 SD-WAN के डब्बे लगा दो, ठीक है, एक VH1 लगा दो, एक VH2 लगा दो, और पीछे लैन लगा दो। अब मुझे कुछ इस तरीके से बनाओ कि भाई ये ISP से कनेक्ट हो तो मेरा प्राइमरी ट्रैफिक यहां से जाए, अगर ये फेल हो जाए तो सेकेंडरी यहां से जाए।
अब ये डिजाइन करना आपको, अब ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि पहले राउटर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, राउटर कॉन्फ़िगर करने के तरीका क्या क्या है, CLI से कैसे करते हैं, GUI से कैसे करते हैं। पहली चीज तो ये है, इस पे विलन कैसे बनाते हैं, विलन का मतलब क्या होता है ये पता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पॉलिसी पता होना चाहिए कि भाई इस पे प्रेफरेंस कैसे लगता है, इस पे कॉस्ट कैसे लगती है, पाथ मैनिपुलेशन कैसे होता है, तभी तो आप कर पाओगे। दिस इज पार्ट ऑफ डिजाइन। तो ये सारा सिनारियो तो हम लैब में सीखेंगे 100%, क्योंकि इसलिए इतना कुछ लैब में क्यों बनाया गया। देखो इतना कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर है, प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है, VLRP है, फायरवॉल है, HSRP है, टीलो इंजन है, ताकि आप जब पूरा चीज सीख लोगे तो एनीथिंग इज गोइंग टू आस्क, यू कैन जस्ट डिप्लॉय, क्योंकि आपको पता है कैसे होता है, लैब में आपने कर रखा है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं बोलता हूं कि मतलब कि यू कैन स्टिल वैलिडेट, लेकिन मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूं कि अगर आप ये मेरा कोर्स कंप्लीट करते हो जो भी SD-WAN का है, तो यू आर वेरी गुड इन द ऑपरेशंस, आप वेरी गुड इन डिजाइन एज वेल। एट द सेम टाइम अगर आपको ट्रबल शूटिंग आती है तो भी आप कर लोगे, हम 100% श्योर। और माइग्रेशन सिनारियो हम डिस्कस कर लेंगे, माइग्रेशन हम एक सिनारियो डिस्कस कर लेंगे, वो भी मैं बता दूंगा कैसे लीक होता है राउट, कैसे कनेक्टिविटी होता है, वो भी कर लोगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 100% मेरी पूरी लैब करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा क्या मेरी आपने लैब कर लिया, आपकी पूरी लैब गाइड हो गई। तो अगर आप उतना कर लेते हो, आप पूरा होमवर्क कर लेते हो, तो देर इज नो पॉइंट कि आप पीछे हटने की कोई बात ही है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है संजीव, मेक सेंस? परफेक्ट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग। या थैंक यू। चले फिर, आप संडे मनाएं अगर आप लोग की आज्ञा हो तो। ओके ओके, Yeah, थैंक यू। चलो, we can. थैंक यू। Thank you so Thank you much, so much Vishal, guys, you. thank you everyone, for have your a help. थैंक यू।